प्रहलाद महाराज की स्तुतियां स्तुतियां की जय है कि नहीं? प्रहलाद महाराज ने स्तुति कर रहे हैं किनको? भगवान नृसिंहदेव को। और हम यदि उन स्तुतियों को विवेचना करेंगे, प्रकृति में एक शरणागत भक्त के चरित्र में जो 6 शरणागति के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, ये सारे उनकी प्रार्थना के माध्यम से व्यक्त होता है। जैसे पहला दिन जब उन्होंने स्तुति प्रारंभ किए थे 8 नंबर श्लोक में, उन्होंने अपनी दैन्यता को प्रकट किए थे। आस्ते आस्ते आत्मनिवेदन, काल जो विशेष में श्लोकों की चर्चा हो गई थी, उसमें उन्होंने आत्मनिवेदन कर, माने आप नृसिंहदेव के चरण में आत्मनिवेदन कर रहे थे, सब समर्पण की भावना को व्यक्त कर रहे थे। अभी जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि शरणागति भक्त के पास में शरणागत 6 लक्षण दिखाई पड़ता है। दैन्य, आत्मनिवेदन, गोत्रोत्तेवरण, अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य शिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। ये 6 शरणागति का जो लक्षण है शरणागत भक्त का चरित्र में, आप प्रहलाद महाराज की स्तुतियों को यदि पढ़ेंगे तो इस शरणागति के लक्षण उनकी स्तुतियों के माध्यम से व्यक्त होता है। विशेष रूप में आज जो प्रसंग प्रारंभ होगा 19 नंबर श्लोक से लेकर, तो इनमें प्रहलाद महाराज ने इसी भाव को व्यक्त करते हैं कि ये संसार में प्रकृति में सभी के एकमात्र रक्षक कौन है? कृष्ण। यदि कृष्ण किसी को रक्षा करना चाहते हैं, इसको कोई मार नहीं सकता। यदि कृष्ण किसको मारना चाहते हैं, कोई इसको बचा नहीं सकता। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये चर्चाओं को प्रारंभ करेंगे। 19 नंबर श्लोक ब्लैक बोर्ड में लिखा गया है, सॉरी ब्लैक बोर्ड तो नहीं किया, आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दी गई है, तो आप सब पढ़ सकते हैं। वो श्लोक प्रारंभ करें, सभी प्रारंभ में केवल वही श्लोक का एक श्लोक का अनुवाद तात्पर्य डिटेल आप पढ़ सकते हैं शब्दार्थ के साथ। सारे श्लोकों को पढ़ना संभव नहीं है, केवल जितने समझ चर्चा कीजिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज की स्तुति 50 नंबर श्लोक तक है। फिर इसको डिटेल वर्णन करने से तो 50 दिन लगेगा। हमने कम से कम एक श्लोक के लिए एक क्लास तो चाहिए। हरे कृष्णा। तो इसलिए केवल पहला जो श्लोक प्रारंभ से जिस दिन आता है तो उसी को चर्चा करेंगे, अनुवाद इसके शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य के साथ। इसके आगे श्लोकों को फिर उसी प्रसंग में व्याख्या करते जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय, प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को शांत किया जाना, बा प्रहलाद महाराज की स्तुतियां। श्लोक 19 नंबर। बालस्य न इह शरणं पितरौ नृसिंह न आर्तस्य च अगदम् उदन्वति मुञ्जतः नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधि यह इह अंजसा इष्टः तावत् विभो तनुभृताम् त्वत् उपेक्षिताम् बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नारतस्य चागद मुदन्वति मञ्जुतनौ तप्तस्य तत्प्रतिविधीर्य इहाञ्जसेष्ट स्तावत् विभूतनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम्। कोई पढ़ना चाहते हैं? बालस्य
बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य च मुदन्यति मुञ्जतनो तप्तस्य तत्प्रियविधिर्यह्यञ्जश्रेष्ठ स्तावद्विभूतनुभृतां तदुपेक्षितानाम्। हरे कृष्ण। बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य चात्मुदन्वति मुञ्जतनो तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्यह्यञ्जश्रेष्ठ स्तावद्विभूतनुभृतांस्तदुपेक्षितानाम्। कोई माताएं? शब्दार्थ बालस्य छोटे बच्चों का, न नहीं, यह इस संसार में, शरणम शरण रक्षा, पितरऊ पिता तथा माता, नृसिंह नृसिंह देव, न तो, आर्तस्य किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति का, च भी, अगदम दबा, उदन्वति सागर के जल में, मज्जतः डूबते व्यक्ति की, नौः नाव, तप्तस्य भौतिक दुख से पीड़ित व्यक्ति का, तत्प्रतिविधि ही जगत के दुखों को रोकने के लिए खोजी गई इस विधि, यह जो यह इस संसार में अंजसा अत्यंत सरलता से, इष्टः स्वीकृत दवा के रूप में, तावत उसी तरह, विभो हे स्वामी, तनुभृताम भौतिक शरीर स्वीकार करने वाले जीवों का, त्वोपेक्षिताम आपके द्वारा उपेक्षित तथा अस्वीकृत। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे नृसिंहदेव, हे परमेश्वर, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वे जो भी उपचार करते हैं उनसे यद्यपि क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते हैं। उदाहरणार्थ, माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते हैं। वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते हैं, तथा समुद्र में डूबते हुए मनुष्य को नाव नहीं बचा पाती।
तात्पर्य, माता पिता की देखरेख से, विभिन्न रोगों की दवा से तथा जल और वायु में सुरक्षा के साधनों से भौतिक जगत के विभिन्न कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास किया जाता है, किंतु इनमें से किसी एक के भी द्वारा सुरक्षा निश्चित नहीं है। मनुष्य को भले ही क्षणिक लाभ मिल जाए, किंतु इससे स्थायी लाभ नहीं पहुंचता। माता पिता की रहते हुए बच्चों को असामयिक मृत्यु, रोग तथा अन्य कष्टों से बचाया नहीं जा सकता। कोई भी, यहाँ तक कि माँ बाप भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। अंततगत्वा भगवान ही शरण बनते हैं और जो कोई उनके शरण ग्रहण करता है उसी की रक्षा होती है। वह ध्रुव है, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवद गीता की 9वें अध्याय की 31 नंबर श्लोक में कहा है, कौन्तेय प्रतिजना ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर यह घोषित कर दो कि भगवान का भक्त कभी मरता नहीं, भगवान के भक्त की कभी नाश नहीं होता, मरता नहीं लिखा है इधर। अतएव जब तक कोई भगवान की कृपा द्वारा रक्षित न हो तब तक कोई प्रचार सफल नहीं होता। फलस्वरूप मनुष्य को भगवत कृपा पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहिए। यद्यपि नैतिक कर्म के रूप में अन्य उपचार विधियां को स्वीकार किया जा सकता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान द्वारा उपेक्षित है उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति का सामना करता है, किंतु अंततगत्वा वह प्रकृति के वशीभूत हो जाता है। अतएव यद्यपि तथाकथित दार्शनिक तथा विज्ञानी भी प्रकृति के प्रहार पर विजय पाना चाहते हैं, किंतु वे भी ऐसा नहीं कर पाते। कृष्ण भगवद गीता में 13वें अध्याय की 9 नंबर श्लोक में कहते हैं कि संसार के असली दुख 4 है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अर्थात जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग। विश्व के इतिहास में कभी कोई प्रकृति के द्वारा आरोपित इन दुखों पर विजय नहीं पा सका। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति इतनी प्रबल है कि कोई भी उसके कठोर नियम पर विजय नहीं पा सका। अतएव तथाकथित विज्ञानियों, दार्शनिकों, धर्मज्ञों तथा राजनीतिज्ञों को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वे जनता को सुविधा प्रदान नहीं कर सकते। उन्हें जनता को जागृत बनाने के लिए विकट प्रचार करना चाहिए और उन्हें कृष्ण भावनामृत स्तर तक उठाना चाहिए। हमारे द्वारा विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचारित करने का जो विनम्र प्रयास किया जा रहा है वह शांतिमय एवं सुखी जीवन लाने की एकमात्र औषधि है। हम भगवत कृपा के बिना कभी सुखी नहीं बन सकते। तो उपेक्षितानाम, यदि हम अपने परम पिता को अप्रसन्न करते रहें तो न तो हम भौतिक जगत में, न स्वर्गलोक में, न ही अधोलोक में कभी भी सुखी बन सकते हैं। पूरे आप लोग सम्मत है प्रभुपाद जी की इस मंतव्य पर, इनके तात्पर्य पर? हैं? प्रहलाद महाराज ने भी महाजन है, उन्होंने कहते कि तत् उपेक्षिता नाम, जिसको भगवान ने उपेक्षित कर दिया है। भगवान किसी को उपेक्षित करते हैं? यदि वो प्रकृति के नियमों को तोड़ता है। जैसे अभी देख रहे हैं नेपाल में, ये भूकंप आया और इसने 1000 लोगों की मृत्यु हो गया। तो उनको कोई बहुत वैज्ञानिक है, कितने लोग हैं, कोई उनको बचाने में किसके समर्थ है, लेकिन इनकी ऐसा ही हालत क्यों हुआ? अभी थोड़े साल पहले, मैंने थोड़े दिन, वो 1000 संख्या में वो जीवों को काटते रहे। कहाँ? नेपाल में। हैं? 1000 संख्या में सब भेष बन के उत्सव के माध्यम से इनको सब बलि देते रहे हैं। तो जब ये प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं तो इनको इसकी प्रतिक्रिया को भोगना पड़ता है।
भगवान ने किसी को ऐसे अपने इच्छा से बिना कारण से दंडित नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग भगवान की बना हुआ नियम को तोड़ते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, विशेष रूप में मांसाहार, जुआसटा, नशा और अवैध संघ की व्याप्ति होने लगता समाज में, फिर उसके प्रतिक्रिया स्वरूप फिर उनके कष्ट उठाना पड़ता है। जिसको भगवान जिसको उपेक्षित कर देते तो उसको कौन बचा सकता है। कई प्रकार के रोग व्याधि का सब औषधि तैयार करते हैं आजकल के माने वैज्ञानिक लोग उद्भावन करके सब, एक बीमारी पर तो उसका मेडिसिन निकाल लिया, फिर दूसरा फिर उसका मेडिसिन निकाला। पहले मलेरिया बहुत डेंजर था लेकिन मलेरिया मेडिसिन निकाल लिया। लेकिन पिछले साल वो क्या अफ्रीका में एक नॉर्थ अफ्रीका में शुरू हो गया क्या स्वाइन फ्लू ना क्या बोलते, तो उसमें हजार लोग मरते रहे। जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे वो भी खुद ही मर गए उसमें। तो इसलिए भगवान के साथ में कोई व्यक्ति यदि प्रकृति में ईश्वर भावना भावित न हो, कृष्ण भावना भावित न होकर अपने मर्जी से वो सोचता कि मैं बचा लूंगा किसको, सभी प्रकार के, इसलिए कहते सभी प्रकार के दवा होते हुए भी, डॉक्टर होते हुए भी किसी व्यक्ति को वो रक्षा नहीं कर सकते यदि कृष्ण इसको नहीं चाहते कि उसकी कल्याण हो। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह, माता पिता होते हुए भी किसके मृत्यु हो जाता है, उसके बच्चे की मृत्यु हो जाता है वो आंख के सामने देखते देखते। चाहे माता पिता कितने भी समर्थ हो और कितने प्रकार के प्रयास करें, डॉक्टर को लाएं, कई प्रकार की मेडिसिन दें, किसी अपने सामर्थ्य के पूरे प्रयास करने पर यदि कृष्ण नहीं चाहते तो माता पिता देखते देखते उनके पुत्र की व संतान की मृत्यु हो जाता है, उसको रक्षा नहीं कर पाते हैं। ये संभव नहीं है। इस यहाँ पर 3 उपमा दिए हैं इस श्लोक में प्रहलाद महाराज ने कि यदि माता पिता बालक की रक्षा नहीं कर पाते, वैद्य दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, समुद्र में कैसे ना, ये जैसे समुद्र में डूबते हुए कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, उदन्नति सज्जतः नौहु तब तस्य नाव में डूबते हुए, मज्जत अर्थात डूबते हुए व्यक्ति, जो समुद्र में नाव में डूब रहा व्यक्ति, समुद्र में डूब रहा व्यक्ति इसको नाव रक्षा नहीं कर पाता है कई प्रकार प्रयास करने पर भी, यदि भगवान नहीं चाहते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान के शरण में है और भगवान चाहते इस व्यक्ति को रक्षा कर लेंगे और रक्षा करना चाहते हैं तो व्यक्ति की रक्षा हो जाती है। लेकिन यदि इसके ठीक अपर पक्ष में यदि सारे लोग संपूर्ण विश्व की समस्त शक्ति प्रयास करके ही, भौतिक शक्ति किसी व्यक्ति को रक्षा करने के लिए प्रयास करना चाहता, लेकिन कृष्ण नहीं चाहते इसकी रक्षा हो, इसको रक्षा कर पाएगा इसको? महाभारत युद्ध में कौन था जिसको अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया था कि सूर्य अस्त के पहले मैं इसको वध कर डालूंगा, जयद्रथ। तो दुर्योधन लेके इसको चाहे छुपा दिया, किसके बड़े बड़े योद्धाओं के बीच में, किसके बीच में? भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, माने वो कर्ण आदि सभी के बीच में इसको छुपा के रख दिया कि इसको अर्जुन उसके पास पहुंचेगा ना, सूर्यास्त पहले पहुंच पाएगा ना, तो मेरे अर्जुन उसको पहुंचने के पहले ये सारे योद्धाओं के साथ युद्ध करके उसके पास वहां तक जाएगा। क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि सूर्यास्त के पहले इसको मारेगा, और कृष्ण की इसमें सम्मति था। किसका वचन में? अर्जुन की वचन में है। तो जीता रहा वो, ये सारे प्रयास करने पर भी, इतने सारे बड़े बड़े लोग इसको प्रयास करके रखे थे। नहीं, भगवान ने चाहे इसका मृत्यु होना चाहिए तो मृत्यु हुआ, चाहे कि वो देखा कि सूर्य भी अस्त हो चुके हैं और वो बड़ा हर्षित होकर वो अर्जुन के साथ अर्जुन को फटकारा रहा था, अरे चल तू प्रतिज्ञा क्या था, आग में जलकर मर जाएगा, अभी स्वयं आत्महत्या करेगा, देख सूर्य अस्त हो गया। अब तब सोचा कि और तो अर्जुन मुझे मारने, इसका प्रतिज्ञा समाप्त हो गया सूर्यास्त पहले। लेकिन कृष्ण स्वेच्छा से किसको प्रकट करा दिए? सूर्य को। सूर्य प्रकट हो गया आकाश में कि भगवान तो इच्छा से, भगवान की इच्छा से सब कुछ
संसार चलता, भगवान जो चाहे तो सूर्य फिर दिखाई पड़े। अब भगवान कहे मारो अर्जुन अभी देखो, हैं सूर्य देखो आकाश में वो चित्कार करने पर भी वो अपने को रक्षा करने, इतने सारे योद्धा थे कोई रक्षा कर पाया उसको, हैं। इसी प्रकार किसी भी कोई भी भक्त प्रहलाद महाराज ने सुंदर उपमा देते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति कृष्ण के साथ में चैलेंज नहीं कर सकता। भगवान यदि किसको उपेक्षा करते हैं, किसको ध्वंस करना कर चाहते हैं तो इसको कोई बचा नहीं सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सुंदर भजन करते थे कि तुमी तो मारी बेजारे के तारे राखी ते पारे तब इच्छा बस त्रिभुवन तब इच्छा बस त्रिभुवन ब्रह्मादि देवगण तब दास गणन करे तब आज्ञार पालन करे तब आज्ञार पालन तब इच्छा मते जत ग्रह गण अविरत शुभा शुभ फल करे दान रोग शोक मृत्यु भय तब इच्छा मते हय तब आज्ञा सदा बलवान तब आज्ञा सदा बलवान रोग शोक मृत्यु भय ये सब तुम आपकी इच्छा से प्राप्त होता है जीव को। इसलिए आपके जो आज्ञा है ये सबसे बलवान है और आपकी इच्छा से ही वायु बहता है, सूर्य चंद्र आलोक प्रदान करते हैं। और हे परमेश्वर ब्रह्म, हे परात्पर, हे कृष्ण, हे ईश्वर परमेश्वर, आप जो चाहते हैं वही संसार में संगठित होता है, हैं? इसलिए कहते कि तुमी तो राखी बेजारे के तारे मारी ते पारे सकल विधिर विधि तुमी सकल विधिर विधि तुमी। यदि आप किसको रक्षा करना चाहते हैं कौन मार सकता है? जितने भी नियम बनाने वाला है संसार में सबसे बड़ा नियम बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा जी। इनको नाम ही कहते विधि, इनका भी एक नाम विधि है। लेकिन ये विधि भी कोई नियम बना दिया तो ब्रह्मा भी बनाया, लेकिन यदि आप इसको नहीं चाहते तो वो भी कार्यकारी नहीं हो सकता है। सकल विधिर विधि तुमी, समस्त विधि को आप तोड़ सकते हैं चाहेंगे तो, हैं? मार्कंडेय मुनि का केस में क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने दिए थे ना वरदान इसको, कितना दिन का परमायु? 7 दिन का परमायु। लेकिन भगवान ने इसको कितना आयु पर बना दिया? इसका 7 कल्प बना दिए इसको, हैं? है ना? ब्रह्मा जी के नियम को तोड़, मैंने एक भगवान जानते कहाँ से कैसे करना है। मार्कंडेय जो भक्ति करने लागे और जमराज ने स्वयं आ गया ब्रह्मा जी के आदेश को, विधि को पालन करने के लिए उसको जो वरदान दिए कि 7 साल में इनका परमायु समाप्त हो गया, इसको ले जाने के लिए, हैं? आत्मा को शरीर से। लेकिन वो भगवान के भजन कर रहे थे, हैं? वहाँ उनके घर के पास में तो कोई दूसरे मंदिर नहीं था, शिवालय था, शिव शंकर जी का मंदिर था। इसलिए शंकर जी के मंदिर में जाकर वहीं बैठकर भजन करते थे। और जमराज जब त्रिशूल उठाए, उसको मैंने कालफास डाले उनको लेने के लिए, तो भयभीत होकर शिवलिंग को आलिंगन कर लिए हैं। लेकिन भगवान के भजन कर रहे थे तो शंकर जी ने कही कि अरे मेरे प्रभु का ये गुणगान करता था, मैं सुन रहा था इतने आनंद में, और ये इतने हिम्मत इसको। प्रकट हुए उग्र मूर्ति में, जमराज को समाप्त कर दिए। जमराज गए थे, इनको मैंने हाहाकार मच गया था कि कैसे होगा फिर। तो भगवान ने आकर प्रकट हुए, भगवान विष्णु पहुंचे कि सारे देवता में हल्ला मची कि जब जमराज का ही मृत्यु हो जाएगा तो फिर क्या होगा? संसार कैसे चलेगा? हैं? जो मृत्यु का देवता है, सबको मृत्यु वही देने वाला, सबको बांध के लिए, तो उसी का ही समाप्त हो जाए तो क्या होगा फिर? हैं? जो दुष्ट खड़ व्यक्ति वो तो ताली मार के नाचते होंगे, बस हो गया काम आम से वो। लेकिन देवता लोग बड़ा हाहाकार मच गया है। तो इसलिए भगवान ने स्वयं पधारे उधर हैं।
ब्रह्मा जी नहीं पधारे क्या करेंगे? शंकर जी हैं तो शंकर जी के सामने ब्रह्मा जी का भी नहीं चलता, वो तो ध्वंस का कार्य उनको दिया गया ना, डिपार्टमेंट उनका है? इसलिए भगवान कहे कि देखो सब देवता चिंतित थे, लेकिन भगवान जानते इसका क्या समाधान करना है। उन्हें चाहते थे कि मार्कंडेय क्या भी जीवित रहे, क्योंकि वो शंकर जी को भी अपमानित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि शंकर जी ने इसको बद्ध किए, माने जमराज का, क्योंकि ठीक है जमराज के सिर को फिर जब जोड़ दिया जाए, और भगवान ने इनको फिर जीवदान दे दिए। लेकिन कहे कि अभी करें क्या? ब्रह्मा जी का वचन है कि ये 7 साल जीवित रहेगा, और शंकर जी ने समाप्त कर दिए इसको। किसको? नहीं, शंकर जी ने चाहते कि मार्कंडेय का मृत्यु न हो। तो भगवान ने जानते थे क्या समाधान करना। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको वरदान 7 साल का दिया गया ना। कौन दिया? ब्रह्मा जी ने दिए, विधि ने ये बनाया नियम। कहे कि अच्छा 7 साल का है ना, ब्रह्मा कहे ना, लेकिन इसलिए ब्रह्मा जी के साल में 7 साल होना चाहिए है? बस ब्रह्मा जी का साल में 7 साल होने से कितने हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाता है, 1000 बार सत्य त्रेता द्वापर कली आज की आके चले जाते हैं बस। तो इसलिए भगवान यदि किसको रक्षा करना चाहेंगे वो कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेते हैं। मैंने ही माखन खाया, मैंने ही माखन, अर्थ अलग कर देते। एक ही शब्द का इंटरप्रिटेशन करने वो बड़ा पक्के कैसे किसको रक्षा करना की स्थिति में जानते हैं। कभी दिखाई पड़ा कि जयद्रथ दिख रहा था कि सूर्य अस्त हो गए, भगवान ने फिर दिखा दिया सूर्य, देखो जो सूर्य है आकाश में अभी है। भगवान किसी को जिसको रक्षा करने चाहेंगे इसको कोई मार नहीं सकता। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि यदि आप किसको मरना चाहते हो इसको कौन बचा सकता है, क्योंकि आपकी इच्छा से तो तीनों जगत वशीभूत है। और आप यदि किसको रखना चाहते हैं उसको कौन मार सकता है, क्योंकि सकल विधि रे विधि तुम्ही, आप ही सभी जितने भी लॉ मेकर है ये सभी लॉ को तोड़ने वाला ना बनाने का जो मूल कर्ता आप है, और सभी लॉ को भी तोड़ना आप ही जानते कैसे इसको तोड़ना है? तो इसलिए सकल विधि रे विधि तुम्ही। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने भी स्तुति में उसी भाव को व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु, हे नृसिंहदेव, जो आपकी शरण में नहीं जाता है और दूसरे की शरण में जाता है, अपने माता पिता की शरण में रहता है, वह अन्य देवताओं की शरण में रहता है, अन्य किसी को आश्रय करके रहता है, तो वो लोग इसको बचा नहीं सकते हैं। यदि आप इसको उपेक्षा करते हैं तो उपेक्षितम, जो आप इसको उपेक्षा कर दिए तो फिर अन्य कैसे बचा सकते? माता पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकते हैं, देखते देखते ही उनके सामने ही पुत्र का मृत्यु हो जाता है। कितने प्रकार के रोग व्याधि ने, कितने प्रकार की औषधि, कितने डॉक्टर और की सहायता लेने पर भी, वैद्य की सहायता लेने पर भी यदि किसी व्यक्ति को भगवान नहीं चाहते कि इसका मृत्यु हो जाए, चाहते हैं, तो फिर इसको कोई बचा नहीं सकता। उपमा देते कि जैसे कोई समुद्र में कोई व्यक्ति डूब रहा है, इसको नाव की सहायता से बचाना संभव नहीं हो सकता है। जो बचाने वाला जाता है वही स्वयं भी डूब सकता है। तो इसलिए, लेकिन परोक्ष में यदि भगवान किसको बचाना चाहते हैं तो फिर इस संसार में इसको कौन मार सकता है? व्यक्ति कितनी भी प्रतापी हो, सारा विश्व की दिग्विजय कर चुका हुआ व्यक्ति भी क्यों न हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट है ना, दिग्विजयी था पूरा विश्व के दिग्विजय करते करते आया कहाँ? भारत में पहुंच गए, और भारत का एक मच्छर ही उसको समाप्त कर दिया है। वो इतना दिग्विजय करके आया, पूरा विश्व की जय करके आया, लेकिन यहाँ भारत में आया तो मच्छर काटा इसको, बस मलेरिया हो गया, उसे समाप्त हो गया है। इतनी बड़े हीरो पूरा विश्व के। तो भगवान जानते हैं भगवान किसको उपेक्षा कर देते हैं, सारा जगत की शक्ति मिलने से इसको रक्षा नहीं कर सकता है। तो इसी की बात को प्रहलाद महाराज ने व्यक्त करते, अर्थात उन्हें इनडायरेक्टली कहते कि प्रभु आप ही सबके रक्षक हो। इसलिए प्रहलाद महाराज ने अपने रक्षक के रूप में केवल कृष्ण को स्वीकार करते, बार नृसिंह को स्वीकार किए हैं, और कोई नहीं, ना माता पिता, ना और कोई डॉक्टर, कोई दूसरे कोई वैद्य या और किसी की सहारा से, अन्य देवताओं की सहारा से किसी की रक्षा नहीं किया जा सकता। बाणासुर ने किसकी सुरक्षा में था?
शंकर जी के स्वरूप। रावण ने भी दुर्गा को पूजा करता था, हैं? ये सब अन्य अन्य देवताओं की शरण में होते हुए भी कोई अपने को रक्षा कर पाया? काशी का राजा, वाराणसी के राजा, वो भी शंकर जी का शरण में था। लेकिन भगवान जब क्रोधित हुए, उपेक्षित भगवान जब इनको उपेक्षा करना चाहे तो इनको तीनों जगत में कोई नहीं रख सका, हैं? वरन यदि कोई कृष्ण के शरण में आता है तो फिर इसको कोई बद्ध नहीं कर सकता, हैं? तो उसी बात को प्रहलाद महाराज स्तुति में वर्णन करते हैं। इसके आगे फिर 20 नंबर श्लोक में उन्होंने कहते कि यस्मिन् यतो यहि येन च जस्य जस्मात् जस्मै जथा जदुतः यस्त्वत्परः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभाव संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम। हे प्रभु, इस जगत में प्रत्येक शक्ति प्रकृति के गुणों सतो रज तथा तमगुणों के अधीन है। सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे प्राणी इन्हीं गुणों के वशीभूत है। अतएव इस जगत में सारे व्यक्ति आपकी शक्ति के वशीभूत है। वे जिस कारण से कर्म करते हैं, जिस स्थान में कर्म करते हैं, जिस काल में कर्म करते हैं, जिस पदार्थ के कारण कर्म करते हैं, जिस जीवन लक्ष्य को उन्होंने अंतिम मान रखा है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि है, ये सभी आपकी शक्ति की अभिव्यक्ति है। आपकी शक्ति की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। निसंदेह शक्ति या शक्तिमान के अभिन्न होने से वे सब आपकी अभिव्यक्ति है। प्रभुपाद ने इसलिए तात्पर्य में कहते कि जस्मिन जतो यही जेन च जस्य जस्मात्, ये जो शब्द प्रहलाद महाराज ने उपयोग किए हैं इस श्लोक में प्रारंभ से, ये सूचित करता है कि सारे कर्म चाहे वे जैसे भी हो, परमेश्वर की विभिन्न स्वरूप की अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वे सब जीव द्वारा उत्पन्न है और भगवत कृपा से ही पूर्ण होते हैं। यद्यपि ऐसे समस्त कर्म भगवान से अभिन्न है तो भी भगवान निर्देश देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान की माया को समझना आसान नहीं है। भगवान ने अपने प्रकृति के माध्यम से सारा जगत को अपने अधीन करके रखे, विशेष में तीनों गुणों के द्वारा। किसके द्वारा? सत्वगुण, रजगुण, तमगुण के द्वारा। तीनों लोक को, सारे ऊर्ध्वलोक में जो निवास करने वाले जो देवताएं सत्वगुण की रस्सी में बंधे हुए हैं, और हम लोग रजगुण की रस्सी में, और निम्नगामी जो लोक है वो तमगुण की रस्सी में बंधे हुए हैं। और कि सारे कर्म चाहे जैसे भी हो, ये परमेश्वर के विभिन्न स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ भगवान के द्वारा ही। भगवान कहते कि मया दक्षिण प्रकृति श्वेत सा चराचरम। यदि प्रकृति ही सबकी कंट्रोल करता है, सभी बद्ध जीव प्रकृति के अधीन है। त्रिगुणमयी भगवान की जो प्रकृति है सभी को अपने आयत्त में, सभी को अपने कंट्रोल में रखती है। लेकिन यदि कोई भगवान के निर्देशन को पालन करके ही सर्वधर्मा, जैसे भगवान कहे कि ये सब छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ, इस आदेश को जो स्वीकार करते हैं तो वास्तव में वे सुखी बन सकते हैं। वही ये प्रकृति के नियमों को भी उल्लंघन कर सकते हैं। जो आपकी भौतिक प्रकृति जो सारा जगत को अधीन करके रखा है, और प्रकृति के ने जीव उस गुणों के द्वारा वशीभूत होकर प्रकृति के नियम से ही बांधे हुआ है, व उसी के आधार पर कर्म करने जा रहा है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण के द्वारा प्रभावित होकर। तो सर्वोच्च व्यक्ति से ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सभी एक गुणों की वशीभूत है। जस्तिन्द्र गोपम अथवेन्द्र मोहस कर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजं गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस भाव को प्रहलाद महाराज स्तुति में व्यक्त करते कि ब्रह्मा से लेकर
व इंद्र से लेकर इंद्रगोप, छोटा सा कीड़े होता है जो कि हरा रंग जो घास के ऊपर चलता है, ये सभी तक सभी प्रकृति के नियम में बंधे हुए हैं। लेकिन सभी काल के नियम से, प्रकृति के नियम से बंधे हुए, लेकिन जो भक्ति किंतु च भक्ति भाजम, लेकिन लिमिटेशन है कहां पर? जो भक्त है, जो ये स्वीकार कर लिया, सब कुछ छोड़ के आपके शरण में आ गया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, जो इस प्रकार आपके चरण में शरणागत हो गया है, तो उसकी अवश्य सुरक्षा, जिस कारण से कर्म अतएव इस जगत में सारे व्यक्ति आपके शक्ति से वशीभूत होते हैं, लेकिन विशेष रूप में जो व्यक्ति आपके शरण ग्रहण किया है और फिर आपका, तो आपके जो प्रकृति के अभिव्यक्ति व नियम इसकी प्रति कार्य नहीं करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अन्य सारे कर्म को त्याग करके मेरी शरण में आओ। जब हम भगवान के इस आदेश को स्वीकार करते हैं, हम वास्तव में सुखी बनते हैं। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के नियम में बंधे होते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्व, इसलिए प्रभुपाद ने और एक श्लोक यहाँ पर तात्पर्य में कोट करते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परिवर्तन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। जब तक हम संपूर्ण रूप में हमारा इंद्रियों को भगवान के श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते हैं, तो फिर प्रकृति के नियम द्वारा हमें बांधे जाते हैं और बार बार ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख को भोगते रहते हैं। जब मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों को त्याग कर भगवान के अधीन होकर कर्म करता है, तो उसमें आध्यात्मिक जीवन का पुनः संचार होता है। इसी ऐसे स्वरूपेण व्यवस्थिति कहा जाता है, और इसी के अर्थ है कि अपने मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना, यह मुक्ति का असली विवरण है। अर्थात प्रहलाद महाराज ने सलाह देते कि चाहे जैसे जस्मिन जतो जही जेन च जस्य जस्मात, जीवन की किसी भी दशा में जस्मिन जत किसी भी कारण से, जही किसी भी समय, भूत वर्तमान भविष्य, ये न किसी से भी, जस्य किसी के विषय में भी, जस्मात किसी कारण से भी, जो कि हम जस्मई किसी के प्रति व किसी भी स्थिति में हम जैसे भी कर्म करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म की कारण अपने बंधन स्वयं बंध जाता है गुणों के प्रभाव से। लेकिन यदि किसी न किसी कारण से कोई भगवान के शरण में आता है, तो फिर इस नियम उसके प्रति कार्य नहीं करते हैं, उससे मुक्त हो जाता है। आगे श्लोक में आगे कहते कि 21 नंबर श्लोक में, माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयं कालेन चोदित गुणानु अमनेन पुंसः छन्दोमयं यदा जयार्पित षोडशारं संसार चक्रमज कोऽति तरेत् त्वदन्यः। हे भगवान, हे परम शाश्वत, आपने अपने स्वांश का विस्तार करके काल द्वारा क्षिब्ध होने वाली अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा जीवों के सूक्ष्म शरीर की सृष्टि की है। इस प्रकार मन जीव को अपना अनंत प्रकार की इच्छाओं में फांस लेता है, जिन्हें कर्मकांड के वैदिक आदेशों तथा 16 तत्वों के द्वारा पूरा किया जाना होता है। भला ऐसा कौन है जो आपके चरण कमल के शरण ग्रहण किए बिना इस बंधन से छूट सके। उसी अभिव्यक्ति को आगे कहते हुए साधारणतः हम जानते कि भौतिक संसार जो सांख्य दर्शन के आधार पर कितने तत्वों में कितने कैसे बना हुआ है, कितने तत्वों में 24 तत्वों में 24 तत्व, पूरा सांख्य दर्शन के अनुसार पूरा सृष्टि कैसे हुआ, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और इंद्रियों की विषय वस्तु, कितने 5 5 10 ये हो गए हैं। 5 कर्म नहीं सर, इंद्रियां और इंद्रियों की विषय वस्तु भी, कौन कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया इनके सब विषय वस्तु, और मन बुद्धि अहंकार, ये फिर 3 उसमें ऐड हो गए, ये सूक्ष्म शरीर, और उसके साथ में काल और आत्मा,
और इस प्रकार ये टोटल 24 तत्व, लेकिन यहां पर कहते कि प्रहलाद महाराज श्लोक कहते कि 16 है। यहां कहते कि 16 तत्व, 16 तत्व। तो 16 तत्व क्यों कहे? मया मन सुजति कर्म मयं कालेन चोदित गुणान उमतेन पुंसः छंदोमयं यज्ञयार्पितः षोडशारंग, 16 है। अतः कहते 16 तत्वों में बना हुआ है संसार। यहाँ पर कहते कि 16 अर्थात 16 कि सूढ़ तत्व, इसको किसको सूढ़ तत्व क्यों कहे? प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते कि 16 तत्व का अर्थ, 16 तत्व कैसे हुआ? जिसके माध्यम से संपूर्ण भौतिक संसार की सृष्टि हुआ, जिसको प्रहलाद महाराज ने व्यक्त करते अपने स्तुति में। 16 तत्व क्यों कहे? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, ये हो गए 10, और 5 स्थूल तत्व हैं। स्थूल तत्व क्या? भूमि, अप, अनल, वायु, खंग, ये 5, और इसके साथ में मन। इसी प्रकार ये 16 तत्वों को प्रहलाद महाराज ने व्यक्त करते हैं। तो इस 16 तत्वों के माध्यम से भगवान ने संपूर्ण विस्तार किए हैं अपने बहिरंग शक्ति के अभिव्यक्ति को, जो संसार में विस्तारित किए हैं। और इसी के इसी भौतिक अभिव्यक्ति के साथ व्यक्ति मन में पूर्व प्रारब्ध के आधार पर भिन्न भिन्न भौतिक इच्छाओं के माध्यम से बंध जाता है। कर्मकांड की वैदिक आदेशों तथा 16 तत्वों के द्वारा ये पूरा क्या वो संसार में बंध जाता है। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ कैसे हुआ है, उस रहस्य को संक्षेप में हम जैसे कहते कि सृष्टि के प्रारंभ से सारे जगत कैसा था? कारणार्णव सागर थे भगवान कारणद को सही विष्णु शयन कर किए हुए थे, और उसमें मूल रूप में जो संपूर्ण सृष्टि का जो प्रकृति उस प्रधान के रूप में थी। प्रधान का अर्थ क्या? मुख्य माने सृष्टि जब सुप्त अवस्था में रहता है, जब पूरे ये जागृत नहीं हुआ, ये प्रकार जड़ वस्तु के रूप में रहता है। लेकिन इसके ऊपर जब भगवान इक्षण करते तो वो जागृत हो जाती है। जब तक भगवान के क्षण ऊपर नहीं पड़ता है, भगवान इसको दृष्टिपात नहीं करते, प्रकृति अपने आप को सृष्टि नहीं कर सकती है, ये जड़प्राय पड़े रहती है। उसी को कहते प्रधान। जब वो जागृत नहीं हुआ है, अर्थात भगवान इसके ऊपर इक्षण नहीं किए हैं, ये जो 24 तत्व में जो भरा हुआ जो प्रकृति का जो भिन्न भिन्न सूक्ष्म अंश के रूप में पड़ा रहता है, उसी कारण सागर के एक कोने में। लेकिन जब भगवान इसके ऊपर इक्षण करते हैं, भगवान इसको डायरेक्ट स्पर्श नहीं करते हैं, केवल इसके प्रति दृष्टिपात करते हैं, तो भगवान की दृष्टि से वो उत्तेजित हो जाता है। तो इसी प्रकार सृष्टि की प्रारंभ होती है, उत्तेजित होकर प्रकृति फिर प्रकृति का भिन्न भिन्न जो उसकी स्वरूप फिर प्रकट होती है। आगे जीवात्मा जो सुप्त जीवात्मा है वो जागृत हो जाते हैं। इसलिए भगवान अपने दृष्टिपात करके ही उनमें जीवों को जागृत करते हैं। और उसमें उसी प्रकार जो व्यक्ति इसी 16 तत्व की माध्यम के आश्रय में सोचता है कि प्रकृति केवल इन्हीं के माध्यम में आश्रय करके ही मन, अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी मन के द्वारा भिन्न मन के द्वारा उसी को ही निर्देशन में, मन के निर्देशन में चलते हुए भिन्न भिन्न इंद्रिय तृप्ति की भावना को अपनाते हुए इंद्रियों को तृप्त करके ही सुखी रहने के लिए प्रयास करता है, तो प्रकृति में वो सुखी नहीं हो सकता है। प्रभुपाद तात्पर्य में एक श्लोक कोट करते हैं गीता की, जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्या मध्याजिनो जानती अपि माम। कहते कि जो लोग देवताओं की पूजा करते, देवताओं को प्राप्त करते हैं, जो पितरों को पूजा करते, पितरों के पास में जाते हैं, भूतों को पूजा करने वाले भूत प्रेतों के बीच में जन्म लेते हैं,
लेकिन जब तक व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं होता है तो भगवत धाम को नहीं जा पाता, वो मृत्यु जन्म मृत्यु संसार से मुक्त नहीं हो पाता। तो इसलिए किसी विशेष भाग्यवान जीव ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। पतित आत्मा जीवात्मा माया में फंसकर भौतिक जगत में इधर उधर भ्रमण करता रहता है, किंतु यदि भाग्यवश उसे भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि मिल जाता है जो उससे भक्ति का बीज प्रदान करता है, और इसी प्रकार यदि गुरु और कृष्ण की कृपा से इसको भक्तिलता के बीज प्राप्त होता है, फिर वो आस्ते आस्ते कृष्ण भावनामृत को अनुशीलन करके आगे बढ़कर भगवान के चरण में शरणागत होने में संभव हो जाता है। सिद्धांत की जो मनुष्य को भक्ति योग के सिद्धांत के शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि इससे उससे क्रमशः मुक्ति प्राप्त होगी। नहीं तो इस भौतिक संघर्ष में मुक्ति की कोई अन्य विधि संभव नहीं है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपने स्तुतियों के माध्यम में हमको समझाना चाहते कि यदि हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि भगवान के शरण में जाना, कृष्ण के शरण में जाना। इसके आगे उन्होंने फिर कहते कि सस्त्वं हि नित्य विजितात्म गुण स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति चक्रे विशिष्टम अजमेश्वर षोडसारे निष्प्रियमानम उपकर्ष विभो प्रपन्नम। हे प्रभु, हे महानतम, आपने 16 अवयवों के इस भौतिक जगत की रचना की है, किंतु आप उनके भौतिक गुणों से परे हैं। दूसरे शब्दों में भौतिक गुण पूर्णतया आपके बस में है और आप किसी भी उनके द्वारा जीते नहीं जाते हैं। अतएव काल तत्व आपका प्रतिनिधित्व करता है। हे प्रभु, हे महान, आपको कोई नहीं जीत सकता है, किंतु जहाँ तक मेरी बात है मैं तो कालचक्र द्वारा पीछा जा रहा हूँ। अतएव आपको पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूँ। आप मुझे अपने पाद पद्म में संरक्षण प्रदान करें। विभो प्रपन्नम, कहते कि मैं आपके चरण में शरणागत हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके निर्देशन में काल भी कार्य करती है। संसार में सभी को जो अपने कंट्रोल में रखने के लिए जो माध्यम है वह है काल। सभी लोग काल को भय करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो काल को भय नहीं करता है, क्योंकि काल सभी को ग्रस्त करता, सभी को ग्रस्त कर लेता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी काल के द्वारा ग्रस्त हो जाते हैं, उनके भी परमायु को समाप्त होता है। एक दिन वो भी मृत्यु को वरण करते हैं। लेकिन ब्रह्मा आदि सारे देवता हैं काल के द्वारा ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन आप अकेले ही ऐसा व्यक्ति हो जो काल की भी परे है, अर्थात जस्यांगया भ्रमति संभृत काल चक्र। आपकी निर्देशन में काल भी स्वयं कार्य करती है। काल सभी को ग्रस्त कर लेता है, लेकिन हे प्रभु, काल तो आपके निर्देशन में कार्य करता है। जिसको काल में स्वयं मृत्यु ने भी भयभीत रहता है। मृत्यु जैसे विभेति, जिनको माने भय भी स्वयं साक्षात मूर्तिमंत भय भी जिसको देखकर भयभीत होता है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि क्योंकि यदि वो सभी लोग प्रकृति के नियम के द्वारा बंधे जाते, आप जो 16 अवयव के द्वारा माध्यम से प्रत्येक सृष्टि किए हैं, और ये सृष्टि में सभी लोग भयभीत रहते हैं, काल के द्वारा ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन हे प्रभु, आपको कोई काल कभी ग्रस्त नहीं कर सकता है। आप काल के भी परे हैं। काल चक्र से पिछा जा रहा हूं मैं, जैसे बद्ध जीव। प्रहलाद महाराज को अपने को एक बद्ध जीव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चक्रे विशिष्ट जय स्वर सुड़े सार। ईश्वर जो आप जो 16 जो प्रकृति के निर्माण की है भौतिक संसार को 16 अवयवों से, और मैं भी
उनमें से एक बद्धजीव होने के कारण इसी चक्र में, काल चक्र के द्वारा मैं भी पीछे जा रहा हूं। ये नहीं कि दूसरे लोग केवल अन्य जीव काल चक्र के द्वारा अधीन, मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं। मैं भी एक बद्धजीवी हूं, मैं भी इसी जन्म चक्र में, जन्म मृत्यु चक्र में पीछे जा रहा हूं। लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि मैं आपकी शरण में जाऊंगा, जिनकी निर्देशन में काल चक्र भी कार्य करती है, तो मैं भी इस काल के भय से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसे भय सॉरी ऐसे विश्वास प्रहलाद महाराज व्यक्त करते स्तुति में। इसलिए प्रहलाद सॉरी प्रभुपाद जी ने हमको अपने तात्पर्य में निर्देशन देते कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मुख्येष्यामि मा शुच। तुम सारे धर्म को त्याग कर मेरी शरण में आओ और मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। इसलिए प्रभुपाद ने सलाह देते कि हम प्रहलाद महाराज का अनुसरण करके ही इन्हीं की शरण में जाना चाहिए। जस्यांगया भ्रमति संभृत काल चक्र जश्चक्षुरे सविता सकल ग्रहाणं राजा समस्त सुरमूर्ति रसेश तेजा जस्यांगया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इसलिए प्रहलाद महाराज ने महाजन है और स्वयं भी अपने आदर्श निभा रहे कि वो स्वयं कह रहे कि मैं इसीलिए है प्रभु, ये काल चक्र की से मैं स्वयं पीछे जा रहा हूं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। अतएव आपको पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूं। अब आप मुझे अपने पाद पद्म में संरक्षण प्रदान करें। हैं? हे विभो प्रपन्नम, मैं आपके शरण में आया हूं, आपके चरणों में आश्रय लेता हूं, आप मुझे रक्षा कीजिए। उपकर्ष कृपा करके ही आप मुझे काल चक्र की जो से मुझे बचाइए, बा मुझे आपके चरण में लेकर ये जन्म मृत्यु संसार से उद्धार कर दीजिए। आगे फिर प्रहलाद महाराज स्तुति करते जाते हैं कि दृष्ट्वा मया दिवी विभो खिलाधीष्ण्यपाना मायु श्रियो विभव इच्छति अंजोतयम ये अस्मात् पितुः कुपितहास विसृम्बितभ्रुः विस्फुर्जितेन लुलिताः सतुते निरस्तः। हे भगवान, सामान्य लोग दीर्घ आयु, ऐश्वर्य तथा भोग के लिए उच्च लोकों में जाना चाहते हैं, किंतु मैंने अपने पिता के कार्यकलाप से इन सब के देख लिया है। जब मेरे पिता क्रुद्ध होते थे और देवताओं पर व्यंग हंसी हंसते थे, तो वे उनकी भौं के गतियों से ही तुरंत विनष्ट हो जाते थे। तो भी मेरे इतने शक्तिशाली पिता एक क्षण में आपके द्वारा ध्वस्त कर दिए गए हैं। प्रहलाद महाराज व्यक्त करते हैं क्यों मैं आपके शरण में जाना चाहता हूं, क्यों ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभूति है, हैं? और दूसरी क्या शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में कथा कहूं, मेरे पिताजी के साक्षात उदाहरण में देखा हूं, हैं? इनसे शक्तिशाली कोई नहीं था। सभी लोग भयभीत होते थे किसको देखने से? हिरण्यकशिपु। हम तो अभी मैंने कोई इधर बारिश होने के लिए कोई प्रार्थना करते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु के राज्य में इंद्र को जो भी हिरण्यकशिपु कहता था, अभी बारिश करना, इंद्र को बारिश कराना पड़ता था। हवा धरो ऐसे गर्मी, सूर्य धर का जल नीचे आ गए, अभी क्या ज्यादा गर्मी हो रहा है, हिरण्यकशिपु कहेगा ए सूर्य ठीक लिमिट पर रहो, हैं? सूर्य को वहीं रहना पड़ता था, हैं? अग्निदेव को आदेश करता था कि देखो मेरे खाना बन रहा, देखो हिरण्यकशिपु बोला मेरा खाना बन रहा है, इसलिए यदि इसमें जल जाएगा दोष किसका है? खाना में यदि नीचे लग जाएगा तुम्हारा दोष है। देवताओं का था कि तुम हैं मेरा कपड़ा सफाई करना, मेरा कुकिंग करना, अग्निदेव को स्वयं तुम कुकिंग करना मेरे लिए। देवता लोगों को जैसे आदेश करता था इनको पालन करना पड़ता था। इतनी बड़े बड़े शक्तिशाली देवता है, हैं? लेकिन हिरण्यकशिपु को आदेश को पालन करते थे। हिरण्यकशिपु डिक्लेयर कर दिया था मैं ही भगवान हूं। ये सारे 33 कोटि देवता उसके आदेश को पालन करने के लिए बाध्य हो गए थे, अपने पराक्रम से सभी को बाध्य कर दिया था।
हैं? लेकिन इतनी बड़ी शक्ति, जो भयभीत होकर ने यदि क्रोधित होकर किसी कारण से उपहास करते हुए देवताओं को देखता था, आकाश में देवता लोग हैं माने भय में कंपते थे, हैं? हाथ जोड़ के आते थे प्रभु उसके ऊपर, कहना पड़ता था इनको भगवान हिरण्यकशिपु के, कहना पड़ता था, इनको भी कहना पड़ता था हिरण्यकशिपु कौन है, देवता लोगों को भी बोलना पड़ता था भगवान हिरण्यकशिपु हैं? लेकिन उसका छोटा सा लाला ये नहीं कहता था, सारे कहते थे, सबको कहना पड़ता। इंद्र आदि देवताओं कहते थे हिरण्य भगवान हिरण्यकशिपु, लेकिन उसकी छोटा बालक, उसी का ही पुत्र 5 साल की छोटा बालक, वो कहता था नहीं, हैं? तुम भगवान? भगवान कौन है? स्वयं है विष्णु, हैं? भगवान विष्णु व नारायण व नृसिंह ही भगवान है, तुम भगवान नहीं हो, सीधा कहते थे। छोटा सा बालक परेशान हो गया था, कौन? हिरण्यकशिपु। बोले इतना हिम्मत थी इसका, छोटा सा बालक है, क्या करूं इसको, है मेरा ही पुत्र है। 33 कोटि देवता ब्रह्मा इंद्र चंद्र समेत सभी मुझे घोषणा करते कि भगवान हिरण्यकशिपु, का स्वीकार कर लिया, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि प्रहलाद महाराज को पूर्ण विश्वास था ये हिरण्यकशिपु भी जो शक्ति मिला है, ये शक्ति भी किससे मिला है, इसका उत्स भी भगवान ही है। क्योंकि पिछले अध्याय में जब भगवान ने वध किए हिरण्यकशिपु को वध करने के पहले प्रहलाद जो सामने बुलाया था, कहे प्रहलाद तुझे इतने शक्ति कहां से आया, कहां मिलता है, तुझे कौन शक्ति देता है, तू मेरा आदेश को उल्लंघन करता है, कहां से शक्ति प्राप्त होता है। तो प्रहलाद जी कहे पिताजी शक्ति का उत्स एक ही है, सारे पावर हाउस का सोर्स एक ही है, मेन वहीं से शक्ति थोड़ा आपको मिला और थोड़ा मुझे भी मिला है। वो कौन है ना, स्टोर हाउस का कौन है, सारे सभी को शक्ति देने वाले, सब शक्ति के उत्स भगवान विष्णु नारायण है। उनसे शक्ति से, उन्हीं के शक्ति से आप शक्तिमान हो और उन्हीं की शक्ति से मेरे को भी थोड़ा शक्ति मिला है। बोला अरे बदमाश, तुम उसका भक्ति करता है, तुझे वो शक्ति देता होगा, मेरे को क्यों शक्ति देगा, हैं? मैं अपने बाहुबल में शक्तिमान हूं। कौन कह रहा था? हिरण्यकशिपु है। तो प्रहलाद महाराज कहते कि मैं दूसरे की बात क्या कहूं, मैं दृष्टा मया, मैं स्वयं आपने देखा हूं स्वचक्षु में, हैं? अखिल दृश्य पाना है, दृष्टो में देखा हूं कि हे प्रभु आप समस्त जगतों के विभिन्न लोगों के आप ही एकमात्र स्वामी हो, और आयु श्रिय अर्थात जो आयु जस ऐश्वर्य ये सभी प्रभाव को व्यक्त करने वाले भिन्न भिन्न देवताओं को तो कहा जाता है, लेकिन मेरे अपने पिता का भी मैं देखा हूँ, अस्मिन पितु हो, हमारे पिता को भी मैं देखा हूँ, ये भी इस प्रकार ये समस्त जो अन्य देवताओं की शक्ति ऐश्वर्य बल सभी इसकी पराक्रम अधिक था। किसका? हिरण्यकशिपु का। और जो कुपित हास क्रोधित होकर हंस रहा था आकाश को देखकर, तो देवता लोग ने अपने इनकी कली आंख की भ्रू को ऐसे ही क्रोधित होकर घुमा रहा था आंख में, किसी कारण से देवता लोग ने कंपते थे भयभीत होकर। और लेकिन मैं सामने ही देखा हूं इतनी बड़ी पराक्रमशाली हिरण्यकशिपु जो आपने को भगवान कहता था, आपको इसको ध्वस्त करने में कोई टाइम नहीं लगा। ये क्षण में आप इन्होंने इसको एक बिल्ली जैसे चूहा को पकड़ता है ऐसे पकड़कर अपने गोद में रखकर फाड़ डाले, हैं? मैं स्वयं ही देखा हूं स्वचक्षु में कि आप कितने शक्तिमान हो। कुपित हास जो मेरे पिता के क्रोधित हंसी को देखकर देवता लोग ने कंपते थे, लेकिन विस्फुर्जितेन लुलिता सतु ते निरस्त है कि आपके द्वारा ये समस्त शक्ति को पूर्णतया विनष्ट कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया। तो भी मेरे इतनी शक्तिशाली पिता एक क्षण में आपके द्वारा ध्वस्त कर दिए गए। इसीलिए प्रहलाद महाराज नाम सभी को बार बार विश्वास दिलाते हैं, उन्हीं की तरफ हमें भी उन्हीं की शरण में जाना। किसके शरण में?
सिंहदेव के शरण में, व कृष्ण के शरण में जाना। हम यदि कहेंगे, सोचेंगे कि और कोई देवता शक्तिशाली है, उनके माध्यम से जाकर हम कोई भी हमारी इच्छा को पूर्ण कर लेंगे, ये संभव नहीं है, हैं? यदि कृष्ण नहीं चाहते, आप अन्य अन्य देवता आपको प्रयास करने पर भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसके आगे फिर प्रहलाद महाराज कहते कि तस्मात् अमु तनुभृताम अहम आशीषज्ञः आयुर्श्रियं विभवम इंद्रियम अभिरिञ्जत् न इच्छामि ते विलुलितानुरक्ति विक्रमेण कालात्मनोपनयमां निजभृत्य पार्श्वम। हे भगवान, अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घायु तथा बाह्य ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक के सारे जीवन द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंद का पूरा अनुभव है। आप शक्तिशाली काल के रूप में इन सब को नष्ट कर देते हैं। अतः मैं अपने अनुभव के आधार पर इन सब को नहीं चाहता। हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उनकी सेवा करने दें। हैं? प्रहलाद महाराज ने कहते कि मैं स्वयं इसकी अनुभव किया हूं कि ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घायु, दीर्घ समय तक जीवित रहना, ये ब्रह्मा से लेकर चींटी तक में सभी के बारे में मेरा ये अनुभव हो चुका है। और ये सभी की परमायु को भगवान के काल शक्ति द्वारा नष्ट कर दिया जाए। चींटी को भी मृत्यु का वर्ण करना पड़ता है, ब्रह्मा जी को भी मृत्यु वर्ण करना पड़ता है। संसार में कोई अमर नहीं रहता है। भगवान अपने काल शक्ति के माध्यम से सभी को नष्ट कर देते हैं। अतः प्रहलाद महाराज कहते कि मैं अपने अनुभव के आधार पर इसको समझाऊं। केवल ऐसा नहीं कि मैं कहीं पढ़ लिया था, इसको ऐसा सुन के केवल थियोरेटिकली मैं समझ गया, नहीं, मैं अपने अनुभव में देखा हूं, प्रत्यक्ष देखा हूं। विशेष में मैं पिताजी को ही देखा हूं, इतनी पराक्रमशाली था, अन्य सारे देवताओं से भी कई गुण से पराक्रमी था। कौन? हिरण्यकशिपु। लेकिन आप फिर एक क्षण में इसको फाड़ दिए। और इसको मेरा अनुभव है, इसीलिए है प्रभु, मैं अपने अनुभव के आधार पर इन सब में ये सब इसीलिए नहीं चाहता हूं आपसे। क्या नहीं चाहता हूं? ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घ आयु, ये सब मुझे नहीं चाहिए। और इसलिए मैं केवल आपके निष्ठावान दासों की सेवा करना चाहता हूं। अर्थात किसकी सेवा करना चाहता हूं? वैष्णवों की सेवा करना चाहता हूं। स्तत्पाद मैंने केवल वैष्णव की सेवा करना चाहता हूं। क्योंकि अगले स्तुति जब आएगा, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज ने व्यक्त करते हैं कि मैं किसकी सेवा करना चाहता हूं? नारद मुनि के तब अभृत्य सेवा में। आगे 28 नंबर श्लोक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे। और तो अगले श्लोक में कहेंगे, यहाँ पर जैसे कहते कि आपके निष्ठावान दास के रूप में उनकी सेवा करने दे, वैष्णव की सेवा के अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन कैसे वैष्णव की सेवा करना चाहिए, तो आगे श्लोक में इसको फिर और क्लियर करेंगे किसकी सेवा करना चाहते हैं। वैष्णव तो अनेक है, लेकिन विशेष रूप में उनकी सदगुरु कौन? नारद मुनि की सेवा करना चाहते थे। प्रभुपाद ने तात्पर्य में इसलिए कहते कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा। इस संसार में कौन सा व्यक्ति है जो वैष्णव की सेवा किए बिना जीवन की सिद्धि को हासिल कर सका? ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। कोई भगवान के पास में डायरेक्ट जाकर पहुंच नहीं सकता है। प्रहलाद महाराज ये रहस्य को भी जानते थे, इसलिए आगे उन्होंने कहेंगे, नहीं करे कि भगवान डायरेक्ट मैं आपकी सेवा में लगूंगा, यही इच्छा है। लेकिन वो कहते कि नहीं, तब भृत्य सेवा। इस श्लोक में कहते कि निष्ठावान दास के रूप में मुझे आपके निष्ठावान दासों की सेवा करने में नियोजित कर दीजिए। कुत्राशिष श्रुति सुखा मृगतृष्णि रूपा
क्वेदं कलेवरं वशेषरुजं विरोह निर्विद्यते न तु जनो पदपीत विद्वान् कामाल नलं मधुलभ्ये समयन्दुरापैः। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ न कुछ भावी सुख की वासना करते हैं, कामना करता है, जो मरुस्थल में मृग मरीचिका के समान है। भला मरुस्थल में जल कहाँ? दूसरे शब्द में इस भौतिक जगत में सुख कहाँ है? जहाँ तक इस शरीर को बात है, इसका मूल्य ही क्या है? यह विचित्र रोगों का स्रोत मात्र है। तथाकथित दार्शनिक, विज्ञानी तथा राजनैतिक ऐसे भली भांति जानते हैं कि फिर भी वे क्षणिक सुख के आकांक्षा रखते हैं। सुख प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन वे अपनी इंद्रियों को वश में न कर पाने के कारण भौतिक जगत के तथाकथित सुख के पीछे दौड़ते हैं और सही निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। इस संसार में सभी प्रकृति में सुख के अन्वेषण में है, क्योंकि हम उसी परम आनंदमय सच्चिदानंद विग्रह के अंश है। किनके? भगवान श्री कृष्ण है। तो उन्हीं के ही अंश होने के कारण तो हम भी सुख माने आनंद की खोज में हैं? जो आनंदमय भगवान के अंश, हम भी आनंद की खोज में हैं। लेकिन आनंद प्रकृति में कहाँ मिलेगा? वो हमको उनकी जो माया शक्ति है गलत निर्देशन में ले जाती है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जीव प्रभावित हो जाता है। भगवान मायाधीश है, लेकिन जीव मायाधीश नहीं है। यदि ये भगवान की अंश है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण माया के द्वारा कबलित हो जाता है। जब तक वो कृष्ण की सहायता नहीं लेगा तो माया की अधीन में रहने के लिए वो बाध्य हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहते कि गीता की 7वें अध्याय की 14 नंबर श्लोक क्या कहते हैं? दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये त्रिगुणमयी माया भगवान का ही शक्ति है। भगवान कहते कि मेरा ही शक्ति है, मम माया, ये मेरा ही माया है। और जीवात्मा जो कि यदि भगवान के अंश है कि सूक्ष्म अंश होने के कारण उसको अतिक्रम करना कठिन है, उसको अतिक्रम नहीं कर सकते। भगवान की सहायता का बिना यदि वो जीवात्मा ये पराशक्ति है, ये अपराशक्ति, ये माया शक्ति से भी उन्नत है, लेकिन ये जड़ प्रकृति से उन्नत है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म होने के कारण भगवान की सहायता के बिना माया को अतिक्रम करना उसकी बस में नहीं है। इसलिए भगवान कहते कि माँ में बजे प्रपद्यन्ते माया में तरंत, मेरे शरण में आने से ही वो माया शरण में आकर ही माया को अतिक्रम कर सकता है। नहीं तो माया के द्वारा प्रभावित होकर प्रहलाद महाराज कहते कि सभी मृग तृष्णि रूपा व मृग मरीचे की तरफ ये जो भौतिक सुख की खोज में, इंद्रिय सुख की खोज में रहते हैं। इस संसार को जो भगवान ने बनाया है, बनाकर उसके ऊपर नोटिस बोर्ड लगाया है, दुखालयम अश्वासतम अनित्यम असुखलोकम। भगवान कही अनित्य, ये अनित्य है, असुख लोक, ये सुखलोक नहीं है, यहाँ सुख नहीं मिलने वाला है। क्या मिलेगा? असुख मिलने के लिए, दुख के लिए ये बना गया घर बना गया है। जो भी इसके अंदर में प्रवेश करेगा उसको क्या मिलेगा? वो खोजेगा सुख का, लेकिन मिलेगा दुख। ढूंढते रहेगा सुख, लेकिन मिलेगा इसको दुख। जितने प्रयास करने पर भी इस संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता। इसके स्वभाव ऐसा ही है, भगवान ने इसको निर्माण किया ऐसा ही। कोई व्यक्ति सोचेगा कि नहीं जेल के अंदर रहकर मैं सुखी होऊंगा, कैसे संभव होगा? जेल ही है। इसमें सभी सारे, चाहे ब्रह्मा से लेकर चींटी तक के संपूर्ण सृष्टि, तीनों लोग ये जेल ही है। देवता लोगों ने जो किसका फर्स्ट क्लास के जेलर हैं, जैसे पॉलिटिकल जेलर से होते ना, कोई पॉलिटिकल लीडर को भी कभी कभी जाना पड़ता, कभी इसको जेल में एडमिट किया जाता है, लेकिन जेल के अंदर उसको थोड़ा अच्छा सुविधा होता है।
वो अपने कमरा जैसे घर में था ऐसे में ये कमरा इसको अच्छा भी मिल जाता है, उसको टीवी रहता है, एसी कमरा भी मिल, जैसे चाहता मिल जाता है, लेकिन जेल के बाहर नहीं आ सकता है। नहीं तो अंदर में फैसिलिटी सब मिलता है। देवता लोग कैसे हैं? उनको सारे फैसिलिटी है। वो क्या पीते हैं? सोमरस पीते हैं, उनको अमृत पान करके निरोग रहते हैं, सारे फैसिलिटी उनको प्राप्त है। जिसको उसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, उनके पास में जो फैसिलिटी है। किनके पास में? देवलोक से है। वहाँ तो फलों की जूस के नदियाँ बहती है। इंद्र के नंदन कारण में पारिजात पुष्प, हमारा फूल तो एक फूल हो गया बस शाम को मुरझा हो गया। देवलोक में जो पारिजात पुष्प होता तो मुरझाता नहीं है। कितने सारे सुगंधी मैंने सब कुछ फैसिलिटी, हम कुछ भी खाते रहते हैं। देवता लोगों ने क्या सोचते हैं, क्या क्या खाते हैं लोग। हम जैसे कोई शोर को ड्रेन के अंदर मुख डुबा कर खाना तो खाते हैं, देखकर हम घृणित हैं, कैसे क्या खाता है। देवता लोग नहीं सोचते कि क्या खाते हैं ये मनुष्य लोग, कुछ भी कहीं भी हाथ लड़ाई खाते रहते हैं, क्या है ये। इसलिए वो एक पृथ्वी में पैर भी नहीं रखना चाहते, वो शून्य में चलते हैं। मैंने पैर का थोड़ा ऊपर, पृथ्वी में धरती पर पैर नहीं रखते हैं। कौन? देवता लोग शून्य में खड़े रहते हैं। वो भोगलोक है देवता लोग को, इसलिए क्या कहते हैं? भोगलोक। सारे भोग की सारी सामग्री है, लेकिन फिर भी जेल में बंधे हुए हैं, जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं है। इनको भी एक दिन शरीर त्यागना पड़ता है। ये भगवान के प्रकृति के नियम को व्यतिक्रम नहीं कर सकते। भगवान इनको एक काल शक्ति के द्वारा बांध रखे हैं, प्रकृति का नियम से बंधे हुए हैं। इसलिए जो कि अन्य की बात में प्रहलाद महाराज ने इसलिए कहते कि ये सब जो मैं देखा हूं, ये जो तथाकथित सुख के लिए लोग भटकते हैं, ये मर्त्य लोक के निवासी भी सोचते हैं कि हम भी कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे और सुख भोग करेंगे, लेकिन इस वो अज्ञानी है। ऐसा ही सुख जगत तथाकथित सुख के पीछे जो दौड़ते हैं, प्रकृति में वो जीवन के लक्ष्य को समझ नहीं पाते हैं। प्रयास करते हैं सभी प्राणी आकर यहाँ पर सुखी बनने के लिए। यदि इस जन्म में नहीं हुआ तो सोचते कि अगला जन्म में भी सुखी बन जाएंगे। कर्मकांड आके अन्य अन्य यज्ञ करके किसी ना किसी रूप से सुखी बनना चाहते, लेकिन असली सुख क्या है इनको पता भी नहीं है। जो सुख हरि भजन में भगवान की भक्ति में होता है, उसको वो समझ में, वो उनके समझ में नहीं आता है। और तथाकथित जो वैज्ञानिक, राजनीतिक, राजनीति करने वाले, दार्शनिक, ये क्षणिक सुख के पीछे भटकते हैं। इसलिए साधारण जीव क्या करते हैं, साधारण व्यक्ति हम देखते सो कहीं ना कहीं तो व्यक्ति को नाचना पड़ेगा। सुख साधारण तीनों माध्यम से प्राप्त होता है। क्या क्या? खाने में और गाने में और नाचने में। ये तीनों ही सुख का भौतिक दृष्टि से माध्यम है। अच्छा अच्छा खाना चाहते हैं, बहुत कॉस्टली खाना है, अच्छे जो फिस्ट मिलता है, बहुत अपने इच्छा के आधार पर बहुत सुंदर खाना मिलता है, तो लोग व्यक्ति बड़ा खुश होता है। खाना देखकर तुरंत क्या जीभ में लाल टपकने लगता है, तो बड़ा खुश होता है। कितने खाता तो मैं खाने के समय में यदि कोई इसको बाधा डालेगा क्या होगा उसका? गुस्सा आता ना उसको, कोई भी हो कि कुत्ता खा रहा, कोई भी आ जाएगा उसका तुरंत उसको काट लेगा। खाने में इसको माने ये सुख की माध्यम है संसार में। अच्छे खाना, सारा परिश्रम किस लिए व्यक्ति करता है? परिश्रम करके क्या सोचता है? खाएगा, अच्छा खाएगा, स्वादिष्ट खाएगा। पत्नी नहीं कुकिंग करती तो कहीं नया रेस्टोरेंट खोला तो सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट वहां जाकर खाएगा। अच्छा खाना और अच्छा गाना। उसको गाना नहीं आता तो फिल्म कैसेट चलाकर उसको इमिटेशन करना है, चाहे गाना शुरू करे, कुछ ना कुछ गाए। गाने में उसका गधा भी गाना शुरू करता है, गधा भी सोचता गाता है। गाना सबको अच्छा, गाने के ये सब सुख का माध्यम है। खाना, गाना और नृत्य करना है। नहीं तो देखता है कोई दूसरा नृत्य करता तो देखता है, इसको नाचना नहीं आता तो वो देखकर भी वो इमिटेशन करना चाहता है। यही माध्यम है। तो इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन सोसाइटी बनाया। खाना, गाना और क्या करना?
खाना, गाना और नाचना। इसीलिए अच्छे खाना ये, क्योंकि सुख का यही तीनों माध्यम है, सभी लोग सुखी इसके माध्यम से होते हैं। तो हरे कृष्ण आंदोलन इसी के लिए प्रभुपाद ने हम बनाए, इसको बड़ा बोरे मैंने हमारा विनम्र प्रयास रहा है सोसाइटी को निर्माण करके ही हरे कृष्ण आंदोलन को इसको मैं प्रयास किया लोगों को सुखी करने के लिए। प्रकृत सुख का माध्यम यही है। अच्छे प्रसाद खाओ, बनाओ, भगवान कृष्ण को ऑफरिंग करो और उसको खाओ प्रसाद के रूप में। यज्ञों शिष्ट शिल संत मुच्यते सर्व किल विषयी। जो यज्ञपति भगवान विष्णु को अर्पण करके प्रसाद के रूप में इसको खाएगा तो वो समस्त कलमश से रहित हो जाएगा। और ये न भगवान को अर्पित न करके अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाएगा, बार रेस्टोरेंट में खाएगा, कोई नाइट क्लब में जाकर खाएगा, अभक्ष्य खाएगा, तो उसके माध्यम से क्या होगा? समस्त पापों की भागी बनेगा। खाएगा वो कहीं ना कहीं खाएगा, लेकिन यदि वो नाइट क्लब में खाएगा, नाइट क्लब में जाके गाएगा, क्या गाएगा? फिल्म गीत गाएगा और वो डांस करेगा वहां पर जाके, तो उसको क्या होगा? अंत समय में कौन आएगा उसको पकड़ के लेने के लिए? जमदूत तो आके पकड़ के लेके जाएगा, पिटाई करेगा, कहेगा तुझे कहाँ खाना था और क्या खाना था। ये भक्ति वेदांत स्वामी ने इतनी बड़ा संस्था बनाया है और इतनी सारे रथ यात्रा के फेस्टिवल होता है, उनके मंदिर में सब फीस्ट होता है, तो वहां जाकर खाना था तुझे। वहां कितने सुंदर फीस्ट उन्होंने खिला रहे हैं, वहां खाना था तुझे, और क्या गाना था वो भी सिखाए। गाना था क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहां जाकर गाना था है? और वहां पर कई भजन भी है, सब लिखे वो सब गाना था। वहां पर खाना था, गाना था और वहां नाचना था तुझे। और तुम कहाँ खाया और क्या गाया और क्या कहाँ नाचा? शरीर लगता है कौन? जमदूत है। बोला खाया ऐसे सुना, जैसे लोहा को पिघल के तब तक मैंने जो लोहा जब एकदम पिघला हुआ उगला हुआ लोहा को जबरदस्त उसके मुख से खा। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि सभी सुख का ढूंढ करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, तथाकथित सुख के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है सुख प्रकृति में कहाँ मिलता है। जो व्यक्ति आपकी भक्ति करता है, तो आपकी प्रसाद खाया, आपकी नाम गाया, आपकी सामने नृत्य किया, तो उसी का जीवन सफल हो गया है। इसलिए संसार में भौतिक जगत में सुख कहाँ है? प्रहलाद महाराज कहते कि भौतिक जगत में सुख कहाँ है? यह तो विभिन्न रोग की स्रोत मात्र है। तथाकथित दार्शनिक विज्ञानी और राजा ये सब चाहते सुख, लेकिन प्रकृति में सुख का स्रोत क्या है उनको पता नहीं है। और ये संसार में प्रकृति में इंद्रिय को बस में नहीं कर पाने के कारण ये लोग ऐसा ही तथाकथित सुख के पीछे भटकते हैं। काम अनलम, कामेच्छा की प्रज्वलित अग्नि से ये प्रभावित होकर अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर पाने के कारण तो फिर ऐसे ही तथाकथित सुख के पीछे भटक रहे हैं। थोड़े बहुत कुछ ऐसे को मिलता है इंद्रिय तृप्ति, लेकिन वो कैसे है ना, मरुचिका के समान है। वो कई क्षणिक है। बाग प्रकृति में सुख नहीं मिलता, जब पानी जैसे मिलता नहीं। कहाँ पर है? डेजर्ट में है। हमारे इंडिया में तो ज़्यादा डेजर्ट नहीं है, कि है राजस्थान में कहीं रेगिस्तान, किसका थर मरुभूमि है, थर डेजर्ट है। तो इसे रेगिस्तान के बीच में जब आप एकांत में धूप के समय में चलोगे, दिखाई पड़ेगा कि बहुत दूर में, थोड़ा दूर में क्या दिखाई पड़ता है? पानी है। एक जलाशय जैसे जल दिखाई पड़ेगा, सूर्य की रश्मि के प्रतिबिंब के कारण आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे भटकते जाओगे आगे आगे, पानी मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। कभी भी सुख नहीं मिलेगा। संसार में व्यक्ति ऐसे ही सोचता है और वो सुख की तलाश में रहता है, लेकिन कभी सुख नहीं मिलने वाला है। भूल जाता है। जो इसको सृष्टि किया उन्होंने साइन बोर्ड लगाया ना, जो उन्होंने बनाया इसको कहा कि दुखालयम अश्वासतम, ये दुख की घर है।
ये अनित्य है, असुख लोक है, यहाँ सुख नहीं मिलेगा। लेकिन मूर्ख लोग फिर भी पीछे भटकते, इसी संसार में रहकर सुख की ढूंढ करते हैं। सुख तो तभी मिलेगा तभी भक्त जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाएगा, तभी वो सुखी बनेगा। वो सुख मिलेगा उसी संसार में, घर में रह कार्य करना, कई लोग की माध्यम से इंद्रिय तृप्ति को हासिल करना। लेकिन जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, एकमात्र कृष्ण को ही अपने पति मानता है, जो कृष्ण के द्वारा प्राप्त, जो कृष्ण को ही अपने रक्षक पालक सब कुछ मान रखा है। प्रहलाद महाराज ने ऐसा ही भक्ति किए थे। उन्होंने दूसरे किसी के शरण में नहीं गए, एकमात्र किसी के शरण में रहे, भगवान हरि के शरण में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम, ये नवधा भक्ति केवल विष्णु की ही की है। नवधा भक्ति तो कीर्तन, श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब किसकी की है? हिरण्यकशिपु चाहे कहा बेटा सब ठीक कहा तू, लेकिन ये विष्णु का नाम हटाकर इसके दूसरी जगह लगा, यहाँ पर दूसरा कुछ लगा दो, मेरा नाम लगा देगा तो सबसे बेस्ट होगा। किसका नाम? श्रवणम कीर्तनम हिरण्यकशिपु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। और सब पूरा श्लोक ठीक है बेटा, बहुत अच्छा कहा। केवल ये नाम को हटाकर विष्णु का नाम दो, ये हटाकर ये नाम को यहाँ पर मेरे नाम लिख दो, और सब ठीक है। प्रहलाद ने कहे कि नहीं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम सब विष्णु का है। इसी को कहते अव्यभिचारिणी भक्ति। यदि कोई प्रहलाद महाराज की तरफ ऐसे ही अव्यभिचारिणी भक्ति करेगा, भगवान प्रसन्न होकर इसके सिर पर भी हाथ रख देंगे, आश्वस्त प्रदान करेंगे। ऐसा भक्ति प्रहलाद महाराज ने भी किया, श्रील प्रभुपाद जी ने भी किया। ऐसे अव्यभिचारिणी भक्ति इसे कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कोई ऐसा ही अव्यभिचारिणी भक्ति करेगा तो वो प्रहलाद महाराज की तरफ वो भी भाग्यवान बन सकता है। ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी से भी वो भाग्यवान बन गए। कौन? प्रहलाद महाराज। ऐसा ही अव्यभिचारिणी भक्ति करके, दूसरे किसी की शरण में नहीं। पितरऊ ने एकमात्र कौन शरणागत है, किसके चरण में गए प्रहलाद महाराज ने? भगवान नृसिंह देव के चरण में है। तो आगे श्लोक में कहते कि 27 नंबर क्यों 28 तक मैं आज समाप्त कर जाऊंगा। तेषां परावरमतिर्भवतो तनुष्या यतोर्यथात्मा सुहृद जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिवते प्रसाद सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्। हे भगवान, आप सामान्य जीवों की तरह मित्र तथा शत्रु एवं अनुकूल तथा प्रतिकूल के मध्य भेदभाव नहीं बरतते, क्योंकि आप में उच्च नीच के कोई भावना नहीं है। फिर भी आप सेवा के स्तर के अनुसार ही आशीष प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल्प वृक्ष इच्छाओं के अनुसार ही फल देता है और उच्च नीच में भेदभाव नहीं बरतता है। भगवान सभी के प्रति समहं सर्वभूतेषु, भगवान जैसे गीता में कहे सबके प्रति मैं समभावापन्न होता हूँ। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी तात्पर्य लगे जो जथमं प्रबोध्यन्ते तंग तथैव भजाम्यहम्। यदियो भगवान सभी को समदृष्टि रखते, लेकिन जिस प्रकार जो भगवान की जैसे ही भक्ति किया है उसी के आधार पर भगवान ने उसकी फल प्रदान करते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहते कि यदियो जीवों की अन्य जीवों के प्रति तरफ आप शत्रु एवं अनुकूलता प्रतिकूल के मध्य भेदभाव नहीं बरतते, लेकिन फिर भी उच्च नीच की कोई भावना भी नहीं रखते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का सेवा के स्तर पर उसको अनुरूप फल प्रदान करते हैं। आप कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष जैसे है, वृंदावन में सब जो वृक्ष है उसको क्या कहते? कल्प वृक्ष है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। लेकिन कल्प वृक्ष के सामने नीचे बैठकर यदि कोई के संग इच्छा को प्रकट करेगा, कल्प वृक्ष का इच्छा
पूर्ण करता। तो उसमें दोष किसका, कल्पवृक्ष का कि आपका? कल्पवृक्ष सभी की इच्छा पूर्ण कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति बैठकर वो चाहेगा राधा कृष्ण के चरण में भक्ति, तो उस कल्पवृक्ष इसको प्रदान करने में सक्षम है। लेकिन यदि हमारा इंद्रिय संयमित नहीं है, आराम वहां बैठकर कहेंगे कि ये तो जंगल है, यहाँ पर शेर भी होगा, कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर सोचोगे तो शेर भी प्रकट हो जाएगा। कहे कि शेर भी मुझे खा जाएगा ना, क्या खाएगा, ऐसे सोचोगे शेर भी आपको खा भी जाएगा। इसलिए जो यथा मंग प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि, भगवान भी एक कल्पवृक्ष के समान है। और उनकी भक्ति जैसे भी जो भौतिकवादी व्यक्ति तो उनके माने उनकी विरोध करके बा उनसे शत्रुभाव करके उनके बिना नष्ट भ्रष्ट होते, लेकिन जो भक्त भी जैसे जैसे चिंतन करके उनकी भक्ति करता है उसी अनुरूप फल भगवान इसको प्रदान करते हैं, उसकी भक्ति के अनुरूप फल उसको प्रदान करते। प्रहलाद महाराज जी कहते कि आप सेवा के स्तर अनुसार ही आशीष प्रदान करते हैं, जो जैसा सेवा किया है। इसलिए भक्तों को भी अपना अपना स्तर है, सभी भक्त एक जैसे नहीं, सभी भक्ति करते हैं। इसीलिए सनातन गोस्वामी अपने बृहद भागवतामृत ग्रंथ में भक्तों के स्तर को बताया है। उन्होंने बताया भक्तों के कैसे स्तर है, कौन किससे परे है। सभी भक्ति करते हैं, लेकिन समस्त भक्तों में से सर्वोत्तम कौन है, भक्ति कौन किया? प्रहलाद महाराज भक्ति किए, फिर इसकी ऊर्ध्व में हैं? इसीलिए नारद मुनि ने रिसर्च किए भाई भक्ति कौन कैसे नहीं। प्रहलाद महाराज की स्तुति में भी कहते कि आप कल्पवृक्ष के समान हैं, जो जैसे ही भक्ति किया आपका उच्च नीचे तो भावना नहीं है, लेकिन भक्तों के स्तर पर, भक्ति के स्तर पर आप इनको फल प्रदान करते हैं। भगवान ने किसको कहे कि हे भक्त, तुमने जैसे मेरे भक्ति किया, मेरे पास में से कोई भी वस्तु नहीं तुमको देने के लिए, ये केवल गोपी को कहे हैं। इसलिए सनातन ने ये जो, मैं पूरा स्टोरी नहीं कर रहा हूं, लेकिन बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी को रिसर्च करके कहे हैं। प्रारंभ के रिसर्च कहा इलाहाबाद में संगम में स्नान करके, कहे कि वो सालग्राम पूजन करता था व्यक्ति, ब्राह्मण ने और नक्षत्र बनाकर सब साधुओं को भोजन कराता था, बहुत भगवान की रत्न वेदी पर बैठाकर भगवान को स्वर्ण सिंहासन में पूजा करता था। तो इसने सोचे कि यही भगवान के सबसे महान भक्त होगा। तो उसको जब कहे प्रशंसा किए तो कहा कि मैं कहाँ, नारद जी मेरे सर्वनाश क्यों कर रहे हो, मैं कहाँ भगवान की शुद्ध भक्त है, मेरे से भी श्रेष्ठ कौन है? दक्षिण भारत में जो रहने वाला रंगनाथ जी के सेवक, वो तो मेरे से भी और थाट बाट में पूजा करता। किनका? भगवान श्री रंगनाथ की, वो मेरे से श्रेष्ठ है। नारद जी उसका आके प्रशंसा करते तो वो कहते मैं कैसे, मेरे से तो ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास है? इंद्र के पास। इंद्र के छोटा भाई बनकर भगवान ने बैठे उधर, उपेंद्र बनकर हैं, उसको सुरक्षा प्रदान किए। तो फिर वो है कि इंद्र की प्रशंसा करते हैं। इंद्र कहता मैं कहां से श्रेष्ठ बन गया? नारद जी आपकी मति कैसे ऐसे कह रहा? आप जानते हैं हम सभी देवता विपदग्रस्त होने से किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा के पास। हम समस्त देवता में से ब्रह्मा भगवान की उत्तम भक्ति करते हैं, उनकी स्तुति सुनकर भगवान हमारा दुख हरण करते हैं। ब्रह्मा जी कहते कि नारद तुझे यही सिखाया था, मैं तू मेरा बेटा है, तुझे यही सिखाया था। सारे भागवत पढ़ा तू, भागवत भी पढ़ाया तू अपने शिष्य वासुदेव को बताया, लेकिन तू इसको भागवत में ही तुमको समझाया है। वैष्णव मानंग जो था शंकर जी श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने शंकर जी के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी कहे कि क्या नारद जी तुम्हारा मति भ्रम हो गया ना क्या? आपको पता नहीं है? नृसिंहदेव प्रकट हुए, उनके सामने सभी लोग स्तुति किए थे। ब्रह्मा जी भी स्तुति किए थे, मैं भी स्तुति किया था। नृसिंहदेव प्रसन्न नहीं हुए। एक छोटा सा बालक जाकर थोड़ा स्तुति किया, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया, शांत हो गया उनके क्रोध। कौन? तो इसलिए हम सबसे श्रेष्ठ कौन? प्रहलाद। प्रहलाद को भी यदि प्रशंसा करने लगे नारद जी ने, प्रहलाद कहे कि गुरुजी मेरा सर्वनाश करने आए, मैं कैसा भक्त, आप गुरु होकर शिष्य का कैसे झूठा प्रशंसा कर रहे हो? लगता है कि कुछ मामला कुछ अलग है, क्योंकि रिसर्च कर रहे थे। इसलिए कहे कि प्रकृति में प्रहलाद कहे कि मैं कहाँ श्रेष्ठ बना, मेरे से कई गुण से अधिक श्रेष्ठ पांडव लोग हैं।
पांडव लोग मेरे से ने, हाँ, प्रहलाद से श्रेष्ठ कौन? प्रहलाद महाराज कहे कि मेरे से श्रेष्ठ है हनुमान जी। कौन? कपि श्रेष्ठ। मेरे सामने तो नृसिंहदेव प्रकट हुए, मैं स्तुति सुनकर चाहे मेरे सिर पर हाथ रख दिए चले गए, लेकिन मुझे कोई सेवा का मौका नहीं दिया। सारे सेवा का करने का मौका तो किसको मिला था? हनुमान जी को। कपि श्रेष्ठ, वो मेरे से श्रेष्ठ भक्त है। हनुमान जी के पास पहुंचे, नारद जी जाकर हनुमान जी के देखे सोए हुए, राम राम सीताराम सीताराम रटते, तो उनको जाके उठाया। नारद जी ने बिना बजाए भगवान के नाम से तो जग गए हैं और नृत्य करने लगे। हनुमान जी कहे कि हनुमान जी, सारा दुनिया में लोग आपका जयगान करता है, आप जैसे भक्त तो संसार में कोई भी भगवान का। हनुमान जी रोने लगे, कहे कि ये कैसा कह रहे हो हैं? आप भूल गए हो नारद जी, आप ऐसा कहना कि संभव ठीक नहीं है। रामचंद्र जी ने सबको लेकर गए, कहाँ? साकेत। सारे अयोध्यावासी को ले गए, मेरे को लिए नहीं। मेरे को क्या हनुमान, तुम यहीं पर प्रचार करते रहो, तुम यहीं रहो और प्रचार। और कहकर फुट फुट के रोने लगे हनुमान जी, कहे कि मुझे कैसे आप श्रेष्ठ भक्त कर रहे हो? प्रभु मुझे छोड़ गए और सबको लेके। तो फिर हनुमान जी कहे कि देखो, पांडवों के पास जाओ, पांडव लोग मेरे से श्रेष्ठ भक्त हैं। मैं देखा हूं अर्जुन के रथ के ऊपर बैठा था। कौन बैठे थे? हनुमान जी। कपिध्वज हैं, कपिध्वज के रथ के ऊपर बैठा था हनुमान के, मैं अर्जुन के रथ के ऊपर, और देखा हूं पांडवों के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया हैं। ये भीष्म, द्रोण और कर्ण, सालो, इनको कौन सा किसी की पराक्रम था इनको ध्वस्त करने के लिए हैं? भीष्म अपराजय थे, द्रोणाचार्य अपराजय थे। जब तक इनके हाथ में अस्त्र हैं, इनको युद्ध में पीछे हटाने वाला कोई नहीं था तीनों लोक में। फिर भी भगवान ने कैसा इनको सब ध्वस्त कर दिया पांडवों की रक्षा के लिए। पांडवों के लिए क्या क्या सेवा नहीं की, उनके दूत बन गए हैं। उनकी घर में साधारण व्यक्ति की तरफ जाते थे, उनकी युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते थे, उनके आदेश को सिर में धारण करते थे। पांडवों की समान भक्ति नहीं किया कोई ये संसार में। नारद जी पांडवों की प्रशंसा करने लगे तो पांडव लोग नहीं रोने लगे। युधिष्ठिर महाराज बोले कि क्या करे नारद जी, क्यों आए हमारा सर्वनाश का? हम कुछ भी भक्ति नहीं किए भगवान का है। भक्त के यही लक्षण है, जो प्रकृति में भक्ति करता है तो वो कहता है कि मैं कुछ भी भक्ति नहीं किया हूं। युधिष्ठिर महाराज कहे कि हमसे तो श्रेष्ठ कौन है? जदुवंशी, भगवान जादव के रूप में जाने जाते हैं। वो उनकी वंश की परिवार के मेंबर है, सदस्य है। हम तो कभी कभी हमारे पास आते हैं हस्तिनापुर में, लेकिन रहते सदा वहीं। वहां पहुंचकर जादुवंशी की जो प्रशंसा करने लगे नारद जी, जदुवंशी लोग उग्रसेन आदि सभी कहे कि नारद जी ऐसा कहना ठीक नहीं है। यदि आप सोचते कि जदुवंश में कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, वो तो है उद्धव। है उद्धव सदा रहता किनके पास में? कृष्ण के साथ, और उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त है भगवान के। कृष्ण जैसे दिखता है पूरा। कौन? उद्धव। केवल इसका शिवस्य चिन्ह नहीं है और कौस्तुभ मणि की माला नहीं तो एग्जैक्ट सारूप्य मुक्ति है उसको। और उद्धव से सलाह न लेकर भगवान कुछ भी नहीं करते हैं। उद्धव के समान भक्त कोई नहीं संसार में। नारद जी के उद्धव की प्रशंसा करते तो उद्धव कहता कि नारद जी मति भ्रष्ट हो गया आपका है? क्या हो गया? मेरे भी एक दिन ऐसे ही घमंड था, और भगवान ने मेरे घमंड को नष्ट करने के लिए भेज दिए थे कहाँ? ब्रज में है? मैं भी सोचा था मेरे समान विद्वान संसार में कोई नहीं है। मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं। मुझे सारूप्य मुक्ति प्राप्त होता हुआ है, भगवान के समान रूप प्राप्त किया हूं। ऐसे सोचकर मैं गया था बड़ा घमंड लेकर, गोपियों को सब सिखा दूंगा आत्मज्ञान है? लेकिन ब्रज में पधार कर मेरे सारे गर्व चूर चूर कर मिट्टी में मिल गए। मैंने सोचा कि ये ब्रज की रज में मैं घास तृण लता घास बनकर यहां पर जन्म लूं, और ये ब्रजवासियों के चरण का धूल सदा मेरे सिर पर गिरते रहे। इसलिए नारद जी आप कैसे मेरे पास आके प्रशंसा कर रहे हो? जाओ ये प्रशंसा करो। किनकी? ब्रजवासियों की।
और नारद जी ब्रज में पहुंचे तो फिर सारे ब्रजवासियों से अनुसरण करते करते इनकी रिसर्च जाकर समाप्त हुई कहाँ? राधा रानी के चरण में। अनया आराधित नृणम भगवान हरि ईश्वर, भगवान हरि ईश्वर के जो अनन्य आराधन किया, जिसके आराधना से उच्च आराधना और कोई नहीं किया, वो कौन है? राधा है। इसलिए भक्तों के ऐसे स्तर बृहद भागवतामृत में कौन बताता? सनातन गोस्वामी बताए। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज अपने को बड़े भाग्यवान समझ रहे। वो कहते कि मेरा स्थिति तो इनसे श्रेष्ठ है। किससे किससे? शंकर से, ब्रह्मा से और श्री से, क्योंकि भगवान ने मेरे सिर पर हाथ धारण किया है। इसलिए लेकिन भगवान इसलिए अन्य अन्य भक्तों के अपने अपने स्तर, भक्ति के स्तर देखकर इनको कृपा करते हैं। जो जथा मांग प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजाम्य हम। कितने टाइम हो गया? 9-10। चलो मैं ठीक है 18 तक मैं आज का कंप्लीट करने के लिए भाव नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा, बहुत श्लोक है आगे। एवं जनं निपतितं प्रववाहि कूपे का, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, आप पढ़िए। एवं जनं निपतितं प्रववाहि कूपे कामाभिकाम मनुजा प्रपतन प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणां भगवन् गृहीत स्वहं कथं विसृजे तव भृत्य सेवाम। हे भगवान, मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस तरह प्राप्त किया जाए। अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? तात्पर्य प्रभुपाद जी बड़े महत्वपूर्ण है। जैसे कि बाद के श्लोक में पता चलेगा, यद्यपि भगवान ने प्रहलाद को मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा, किंतु उन्होंने ऐसा वर को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उलट कर भगवान से यह प्रार्थना की कि अपने दास नारद मुनि की सेवा में मुझे लगा रहने दें। यह शुद्ध भक्त का लक्षण है। मनुष्य को चाहिए कि पहले गुरु की सेवा करें। ऐसा नहीं होता है कि कोई अपने गुरु को छोड़कर भगवान की सेवा करने की इच्छा करे। वैष्णव के लिए यह सिद्धांत नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि तादेर चरण से भी भक्त सने वास, जन्मे जन्मे है ये अभिलाष। मनुष्य को सीधे भगवान की सेवा करने की उत्सुक नहीं होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का दासानुदास बने। गोपी भर्तु पदकमलयो दास दासानुदास। भगवान तक पहुंचने की यही विधि है। पहले गुरु की सेवा की जानी चाहिए, जिससे उसकी कृपा से भगवान की सेवा के निकट जाया जा सके। रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से और फिर कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त किया जा सकता है। सफलता का यही रहस्य है। पहले गुरु को प्रसन्न करने के प्रयत्न करना चाहिए और तब भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी कहते कि जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो। मनुष्य को ज्ञान द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पहले उसे गुरु की सेवा करने के लिए तैयार होना होगा और जब वह योग्य बन जाएगा तो उसे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का स्वतः अवसर प्राप्त होगा। अतः प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें नारद मुनि की सेवा में लगे रहने दिया जाए। यही सही निष्कर्ष है। अतएव उन्होंने कहा, स्वहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम। भला मैं अपने उस गुरु की सेवा करना कैसे त्याग दूं, जिन्होंने इस तरह से कृपा की कि मैं आपको अपने समक्ष में देख रहा हूं। प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं अपने गुरु नारद मुनि की सेवा में लगा रहूं। महाजन के रूप में प्रहलाद महाराज ने स्तुति के माध्यम से हम सभी को निर्देशन दे रहे हैं। भक्ति के रहस्य क्या है? हम डायरेक्ट भगवान की सेवा करने के लिए योग्य
नहीं है। भक्त कभी योग्य नहीं समझता स्वयं को डायरेक्ट सेवा करने में। वो सदा किसकी सेवा करना चाहता? दासानु दास गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानु 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 दास। एक लेक्चर में प्रभुपाद कहते कि 10,000 टाइम रिड्यूस्ड है, दासों के 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 दास। कम से कम आपने को किसकी दास समझना चाहिए? गुरु की दास है, जिसको स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में स्वीकार किए हो। पहले उनकी सेवा करना। जब भी उनको सेवा में प्रसन्न नहीं कर पाओगे, आप कृष्ण को भी प्रसन्न नहीं कर पाओगे। क्योंकि भगवान हमारे प्रति प्रसन्न या अप्रसन्न कैसे हमें समझ में आता है? जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। यदि कृष्ण पर अप्रसन्न है, इसलिए कहते कि यदि कृष्ण रुष्ट हईले गुरु राखीते पारे, गुरु रुष्ट हईले कृष्ण राखीते ना पारे हैं। यदि किसी ना किसी कारण से भगवान आपके प्रति रुष्ट हो जाते हैं, आप सदगुरु की शरण में आएंगे तो वैष्णव बड़े कृपालु होते हैं, आपको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यदि स्वयं गुरु ही रुष्ट हुए, कृष्ण आपको नहीं रखेंगे, क्यों? आप वैष्णव अपराधी बन गए हो। वैष्णव अपराधी को कृष्ण नहीं रखेंगे। कई उदाहरण इसमें प्रस्तुत की गई है। चैतन्य चरितामृत में भी सो काला कृष्ण की उदाहरण दी गई। काला कृष्ण दास ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु के चरण में अपराध किया। साउथ इंडिया के टूर में दक्षिण भारत की गस्त में गया था, वहां गौरांग महाप्रभु को छोड़कर कहां भाग गया है? भट्टाहारी लोग के साथ, वो लड़की और धन के लोभ में भाग गया। महाप्रभु के साथ में सोया हुआ था रात्रि में, वो क्योंकि दिन में गया था भीख मांगने के लिए, मैंने माधुकरी करने के लिए। वो भट्टाहारी लोग ने, तांत्रिक लोग ने इसको एक सुंदर लड़की दिखा दिया, एक जवान लड़की, ट्रेंड अप लड़की थी। वो भी मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा थोड़ा वो, और उसको बोला कि देखो ये मकान तुम्हारा है और इतने सारे बैंक बैलेंस तुमको दे देंगे, इतना धन तुम्हारा, और बेकार में सन्यासी के साथ घूम के जीवन का क्यों बर्बाद करता है? इधर आओ, जीवन का आनंद लो, इधर आओ। भट्टारी लोग ने वो सुंदर लड़की और धन का लोभ इसको दिखाया। रात्रि में महाप्रभु के साथ सोता था, छोड़ के भाग गया। किनको छोड़ के भाग गया? गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण। माया कितनी प्रबल है, इसको शिक्षा देने के लिए भगवान के साथ सोया था, गौरांग महाप्रभु के साथ में उठ के भाग गया रात को। कितनी प्रबल है। भगवान के चरण में अपराध किया, गौरांग महाप्रभु के चरण में। लेकिन फिर भी गौरांग महाप्रभु ने इसको त्यागे नहीं। इसके शिखा पकड़कर जाकर उठा के पकड़ के लेकर सुबह उठकर जब ढूंढे, भाई कहाँ गया ये, कौन? काला कृष्ण। और सर्वज्ञ भगवान थे, उनको पता लगा ये वहीं गया हुआ। तो उधर गए, क्योंकि थोड़ा सा सूक्ष्म स्वतंत्रता जीव को दिया जाता है, तो उसको दुरुपयोग करता है जीव। तो गए तो जाकर कहे कि भट्टारी लोगों को, बोले देखो तुम लोग को मेरा सेवक तुम्हारे पास में छुपा हुआ है, इसको मेरे को वापस दे दो। मेरा एक ही सिर्फ सेवक है, वो फिर हमारा आदमी, मेरा आदमी नहीं है, दूसरे आदमी ने मुझे दिया था। कौन? नित्यानंद प्रभु ने दिया था। वो दूसरा का आदमी है, नहीं तो मेरा आदमी होता तो मैं यहीं छोड़ देता है। तो दूसरे का आदमी है और मुझे लेके इसको लौटाना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। इसको वापस कर दो मुझे, हैं? लेकिन वो क्या करेंगे? भट्टारी लोग ने गुस्सा होकर सब अस्त्र शस्त्र फेंकने लगे। किनके ऊपर? लेकिन महाप्रभु के ऊपर जो वर्षा फेंकते थे, खड़ग फेंकते थे, धनुष तीर मारने पर, लेकिन जो कुछ अस्त्र फेंकते थे वो वापस जाकर उन्हीं के शरीर में आघात करता था। बोला कि यार हम जो कुछ काला जादू जानते, इससे तो ज्यादा ये जानता है। हम उसको फेंकते और वापस आके हमारे शरीर में लगता। भाग गए सब, घर बार छोड़ के सब भय से भाग गए। अब भाग गए तो, क्योंकि वो लोग भी सन्यासी जैसे बेस पहने हुए थे, लेकिन सब ठग थे, हैं? तो भाग्य से डर से तो एकला रह गया घर में। कौन? काला कृष्ण। महाप्रभु ने इसका शिखा पकड़ के खींच के लेके आए हैं। शिखा इसलिए होना चाहिए, कभी माया में जाओगे तो गुरु शिखा पकड़ के, भगवान शिखा पकड़ के अब खींचेंगे ना वहां से। शिखा पकड़ के खींच लिया है। कृष्णदास कविराज कहते कि सेई प्रभु धन्य जे न छाड़े निज जन, सेही भृत्य धन्य जे न छाड़े प्रभुर चरण। खींच के लाए। लेकिन महाप्रभु ने किस लिए इसको रक्षा किया? क्योंकि वो था किसका आदमी? नित्यानंद। वो भी नित्यानंद सदगुरु वही है, ये समस्त गुरु के आदि गुरु वही है, नित्यानंद बलराम।
वो उसको आश्रय दे रखे थे, और वो उसके अब वो कैसे इसको त्यागेंगे? जब तक नित्यानंद इसको आश्रय दे के रखे तो गौरांग इसको त्याग नहीं सकते। किसी बद्ध जीव को जब तक प्रभुपाद आश्रय दे के रखे तो कृष्ण इसको त्याग नहीं सकते हैं। इसलिए डायरेक्ट कृष्ण के शरण में जाना अच्छा है कि गुरु के शरण में अच्छा है? बद्ध जीव सारे दुर्गुण से भरा हुआ, डायरेक्ट कृष्ण की शरण में नहीं जा सकता। एक व्यक्ति गया था डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु की शरण में, छोटा न कौन था, छोटा हरिदास डायरेक्ट महाप्रभु की शरण में था। थोड़े सा मिस्टेक किया इसको महाप्रभु किक आउट कर दे, चल हैं। कितने लोग कहने पर भी नहीं सुने। नित्यानंद भी रिक्वेस्ट किया, कहे तुम्हारा आदमी नहीं, तुम्हारा आदमी था काला कृष्ण तो उसको लेके आया था, ये मेरा आदमी, तुमको बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन काला कृष्ण ने इतना जघन्य अपराध किया, भाग भी गया, लड़की के साथ रहने लगा, लेकिन फिर भी महाप्रभु उसको उद्धार करके लाया और लाकर पुरी में कहे कि नित्यानंद तुम्हारा आदमी, तुम संभालो, मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तुम जानो, तुम्हारा आज से कोई रिलेशन नहीं। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था, लेकिन नित्यानंद प्रभु फिर भी कहेगा अरे रोना, ठीक है, ठीक, सब ठीक हो जाएगा, जाओ प्रचार करो, हैं बंगाल में जाओ, फिर नाम संकीर्तन करो और प्रचार करो, हैं घर घर में जाके हरि नाम का प्रचार करो, सब ठीक हो जाएगा। तो गुरु ऐसे ही कृपालु होते हैं। हम ठीक काला कृष्ण के समान हैं और भगवान के डायरेक्ट शरण जाने में योग्य नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी के शरण में सदगुरु रहना, वो बड़े दयालु होते हैं, कृष्ण से भी अधिक दयालु होते। इसलिए प्रभुपाद जी ने सलाह देते कि तात्पर्य में, जैसे प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना करते कि तब अभृत्य सेवाम, हे प्रभु आपकी भृत्य नारद मुनि की सेवा में मुझे लगा रखिए। वो अपने डायरेक्ट नृसिंहदेव की सेवा करने का अधिकार भी नहीं मांग रहे, कहते कि तब अभृत्य सेवाम। इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते बाईपास करके, गुरु को बाईपास करके कृष्ण के पास जाना, ये भक्ति का लक्षण नहीं है। गुरु को प्रसन्न किए बिना कोई भी कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया, इसलिए उन्हीं के शरण में जाना निरापद है, हैं? इसलिए सदगुरु के आश्रय करना। प्रहलाद महाराज आदर्श आश्रय नहीं, आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि मैं एक पतित जीव हूं, एवं जनंग निपतितंग भववाहि कृपे, ये भव सागर की कुआं में भास जा रहा था स्रोत में, लेकिन कई प्रकार कामा भी काम मनु यह प्रपन्ना प्रसंगा, मेरे मन में कई भौतिक इच्छाएं भरा हुआ था, एक एक करके एक से बात एक दूसरे भौतिक इच्छाओं की संगति में आने के द्वारा मैं अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, भवसागर के अंधे कुएं में। लेकिन कृत्वात्मसात सुरर्षिणांग भगवान गृहित, लेकिन आपकी जो दास कौन थे, सुर ऋषि देवर्षि, कौन, नारद मुनि ने कृपा करके अपने आश्रय में मुझे रखा, बाद चरण कमल में आश्रय दिया। तो इसलिए स्वहं कथंग नु विसृजे तब अभृत्य सेवा, फिर मुझे कैसा मैं उनकी सेवा छोड़ के आपकी सेवा में जा सकता, डायरेक्ट जा सकता हूं आपके साथ में, आपके धाम में। इसलिए मैं सदा, मुझे यही मौका दीजिए कि मेरे गुरु की सेवा करते रहूं, नारद मुनि के मार्गानुसरण करके ही प्रचार में लगे रहूं, हैं? इसलिए महाजन बने। महाजन कैसे बने? अपने गुरु के अनुसरण करने के कारण। नारद मुनि की मार्गानुसरण करके प्रहलाद महाराज भी महाजन बने, 12 महाजन में से एक महाजन बने, हैं? इसलिए उनकी अनुसरण हमें भी करना है, डायरेक्ट कृष्ण की सेवा नहीं की जा सकती है, इससे कृष्ण को इतने प्रसन्न नहीं किया जा सकता जितनी प्रसन्न अपने गुरु की सेवा करके, गुरु को प्रसन्न करके ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। बद्ध जीव के लिए यही उचित है कि किसकी प्रसन्न करें, क्योंकि यदि कोई शुद्ध भक्त किसको आश्रय देता है तो भगवान अपना प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, शुद्ध भक्त की प्रतिज्ञा को रक्षा करते हैं। रामचंद्र जी की लीला में भी उदाहरण दी जाती है। चित्रकेतु एक गंधर्व था और वो सरोज नदी के ऊपर अपने विमान में बैठकर जा रहा था। सरोज नदी में गालव ऋषि ने स्नान करके तर्पण कर रहे थे, वो ऊपर से थूक दिया, थूक आकर कहाँ पड़ा है, उनकी जड़ में जो अंजलि लेकर वो तर्पण कर पानी में गिरा। तो मुनि ने देखे, बोले इतनी उद्धत हो गया ये गंधर्व, देवता है तो उसको बहुत अहंकार हो गया। ऋषि चाहते थे तो क्रोधित होकर उसको साप देते थे, साप देकर वहीं से गिरा देते थे, लेकिन कहे कि मैं क्यों अपना ब्रह्म तो तेज को घटा हूं, तो साप देने से शक्ति भी खुद का घटता है। इसलिए कहे कि रामचंद्र जी के राज्य विराजमान, भगवान रामचंद्र जी है, उनको बताता हूं।
रामचंद्र जी को आकर कंप्लेन किए कि ऐसा देखिए आपके राज्य में ही चल रहा है। मैंने स्नान करके तर्पण कर रहा था, मेरे तर्पण जल में थूक दिया। कौन? चित्रसेन गंधर्व ने। भगवान रामचंद्र जी ने कहे कि संकल्प ले लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हुए, नमो ब्रह्मण्य देवाय, सूर्यास्त के पहले इसके समाप्त कर दूंगा। चित्ररथ चित्रसेन गंधर्व के नाम है तीनों लोग, और ये संसार में नहीं रहेगा। रामचंद्र जी ने प्रतिज्ञा कर लिए। कौन है इसको? चित्रसेन गंधर्व को जो खबर मिला तो बेचारा था, कंप रहा था, भाग रहा था, कहां करूं कहां जाऊं। अभी भगवान संकल्प ले लिए, रामचंद्र प्रतिज्ञा ले लिए, मुझे ध्वंस कर देंगे, समाप्त कर देंगे। नारद जी ने सब नाट लगाने वाले मिल के, अरे क्या हुआ, क्यों भाग रहे, क्या हुआ? नहीं, भगवान ने संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा ले लिया, मेरे ध्वंस कर देंगे। अरे तो थोड़ा धैर्य धारण करें, बताता हूं क्या करना पड़ेगा। है? चले जाओ। वो अंजनी जानते ना, उनका भक्त कौन? हनुमान जी। हनुमान की माता जी कौन है? अंजना। तो उसके पास जा, सुबह स्नान करके, वो सब गंगा मैंने जो सुबह स्नान करके, उसके संकल्प है कि स्नान करने के बाद जो आएगा, जो भी उसके शरण में जाएगा, वो इसको शरण दे के रखेगी। कौन? अंजना। तो स्नान करके आते ही जगी रोना उसके चरण में, माँ रोना। तो बोले क्या हुआ बेटा? वो तुमको शरण में ले लेगा। कुछ बोलना नहीं, कौन तुमको ध्वंस करने के लिए है, बस वो शरण में जाना। तो हनुमान जी ने वही नहीं सर ये वो चित्रसेन गंधर्व किया। देखिए अंजना ने स्नान करके आ रहे तो रोने लगे कि बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? न मुझे कोई प्रतिज्ञा किया कि सूर्यास्त पहले मुझे क्या मार डालेगा। तो कहे कि ये कभी नहीं हो सकता, मेरा पुत्र है, चिंता मत कर। हैं? मेरा भी एक बेटा है। कौन? बोला वो तुमको रक्षा करेगा, मैं तुमको शरण में ले लिया, चल मेरे साथ मेरे घर में। रोना नहीं, बंद कर रोना। कुटिया में बना बोलने की बैठा दी बस। हनुमान जी ने आए तो माता ने कहा कि देख, अंजना कहेगी बेटा आज मैं एक व्यक्ति को शरण में रखा हूं और इसको कोई प्रतिज्ञा किया है सूर्यास्त पहले मार डालेगा, और तुम इसको रक्षा कर ले। तुम मेरा वचन को रखना, मेरे हैं, यदि मैं शरण दिया हूं इसकी रक्षा करना। हनुमान जी गए, बोले पहले कि कौन तुमको प्रतिज्ञा किया वध करने के लिए? तो कहा कि भगवान श्री राम। बोले मेरे प्रभु ने प्रतिज्ञा की। मां तूने क्या किया, किसको शरण में रखा? अंजना ने कहे कि देख बेटा, मेरे वचन नहीं टाले, यदि टालेगा मैं जिसको शरण दिया यदि उसकी मृत्यु हो जाएगा, मैं भी जान नहीं रखूंगी, हैं? मैं भी शरीर त्याग दूंगा, आत्महत्या कर लूंगी। बोले क्या करूं? भी माँ का शरीर, माँ का बद्ध यहाँ से शत्रु माने माँ कह रहे कि रखने के लिए, और लेकिन ये द्रोही है मेरे प्रभु का, क्या करके बहुत बड़ा धर्म संकट में आ गए। कौन? हनुमान जी। लेकिन अपने कुटिया के सामने बैठकर अपने खंजर ले लिए दोनों हाथ में, बैठ के क्या अपने आंख बंद करके भजन करने लगे, सीताराम 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 सीताराम। और रामचंद्र जी ने तीन लोक में ढूंढ रहे, कहाँ हो गया सूर्यास्त होने वाला, ये कहाँ गया? कौन? चित्रसेन गंधर्व। वही नारद जी नहीं मिल गए। बोले प्रभु क्या हुआ, इतनी चिंतित क्यों, किसको ढूंढ रहे हो? नहीं, ये चित्रसेन गंधर्व कहाँ गए नारद जी? आपको सब खबर रहता नहीं हो? अरे आओ, और चित्रसेन गंधर्व होता आपके दास की घर में ही बैठा है। मेरा दास तो हनुमान। हाँ हाँ। भगवान बोले हनुमान के घर में? हनुमान कैसे इसको आश्रय दे सकता, मेरे द्रोही को? भगवान भाग कर आए। हनुमान जी देखे कि बोले हनुमान रास्ता से उठो, तुम्हारे घर में मेरे शत्रु छुपा है, मेरा प्रतिज्ञा इसको बद्ध करूंगा, ब्राह्मण द्रोही। लेकिन हनुमान जी ने कुछ बोले ही नहीं, आंख से अश्रु बह रहा और सीताराम सीताराम राम राम रट रहे। अरे भगवान देखे कि इसको हनुमान को हटाए के बिना उसको बद्ध नहीं कर सकते। और कितने भी माने हनुमान को हटाने के लिए कितने भी दिव्यास्त्र छोड़ने पर भी हो जाएगी, हनुमान जी को चुंबन देकर सब वापस आ रहे थे, क्योंकि भगवान के नाम के शरण में था। कौन? भगवान राम रट रहा था, हरि से बड़ा हरि का वो नाम के शरण में भगवान की जितनी वस्त्र कोई कार्य नहीं किया। समझ गए ये हनुमान इसको आश्रय दे के रखा था, मैं इसको नाश नहीं कर सकता हूं। भगवान ने अपने वचन को टालना पड़ा, चुपचाप चले गए। तो इसलिए यदि कोई भक्त के इसको शरण में रखा है, भगवान इसको नाश नहीं कर सकते।
इसीलिए प्रभुपाद जी ने शरण दे के रखा है बौद्ध जीवों को, हमको जैसे बौद्ध जीवों को शरण दे के रखा है, प्रभुपाद जी ने हमको गारंटी दिया है। क्या? आप यदि मेरे कहना मानोगे, प्रत्येक दिन मंगला आरती में आओगे, 16 माला जपा करोगे, भागवत के श्रवण करोगे और भगवान कृष्ण के लिए कुछ सेवा करोगे, मैं तुम्हें वचन दिया हूं, कहां लेके जाऊंगा? गारंटी है आप भगवत धाम जाओगे। तो भगवान ने अपने भक्त की वचन को टालते हैं? नहीं। यदि आपके विश्वास है कि प्रभुपाद जी कृष्ण के शुद्ध भक्त है तो उनके वचन में हम पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, उनके शरण में रहना चाहिए। हम डायरेक्ट कृष्ण की शरण में नहीं जा सकते। कृष्ण की शरण में जाना चाहोगे तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि जो 1 लाख नहीं जपेगा वैष्णव, उनकी स्टैंडर्ड है। लेकिन प्रभुपाद जी की शरण में जाकर हम स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कही 16 माला जपा करो, है मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अब भगवान यदि जैसे हनुमान की तो किसकी जिम्मेदारी ले लिए, प्रभुपाद जी किसकी जिम्मेदारी ले लिए, फिर हम वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने सलाह देते कि हे प्रभु, आप मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं तब भृत्य सेवा में लगा रहूं। आपके जो भृत्य कौन? नारद मुनि के सेवा में ही मुझे मैं लगे रहूं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं तो एक अंधे कुएं में गिरा हुआ था और आपके भृत्य नारद मुनि ने मुझे आश्रय दिया। आपके चरण के कमल की भक्ति करना उन्होंने मुझे सिखाया। तो नारायण मुनि ने नारद मुनि ने मुझे आश्रय देकर भक्ति नहीं सिखाया होते, आपकी दर्शन कहाँ मुझे प्राप्त होता। और अभी जो आप मेरे सामने खड़े हो, मेरे सिर पर जो हाथे रखे हो, ये सारे कृपा किसके कारण? नारद मुनि की कृपा के कारण है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहते कि कभी हमको सदा गुरु की चरण कमल को नहीं भूलना चाहिए। कभी सोचते कि हम बड़ा बन गए हैं, अभी हम क्या सीनियर वैष्णव बन गए, सीनियर ब्रह्मचारी बन गए हैं, बा सन्यासी बन गए, बा अभी हम गुरु भी बन गए। लेकिन यदि गुरु की भूल गए आप, फिर आपके सर्वनाश होगा। हैं? सब समय गुरु ही गुरु रहता और शिष्य ही शिष्य रहता। किसी भी स्थिति पर शिष्य को तो सदा गुरु के सामने कैसा समझना चाहिए? मूर्ख नंबर 1, फूल नंबर 1। कभी भी अपने ज्ञान को, अहंकार को गुरु के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, वरन भगवान को सदा प्रहलाद महाराज की मार्गानुसरण करते हुए प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे मेरे गुरु की दासानुदास बना दीजिए, सदा मेरे गुरु की सेवा में लगा रहूं। प्रभुपाद ने कहे कि मेरे आध्यात्मिक जीवन के वो एक ही रहस्य है, मैंने जो कुछ सफलता मुझे प्राप्त हुई केवल मेरे गुरु के आदेश को पालन करने के कारण। भक्ति सरस्वती ठाकुर ने आदेश दिया था कि पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना, और मैं इसी को आदेश को पालन करने के लिए प्रयास किया, उसी के लिए कृष्ण को प्रार्थना किया। कृष्ण प्रसन्न होकर मुझे पूर्ण सफलता प्रदान किए। तो उसी प्रकार हमें उसी प्रहलाद महाराज के मार्गानुसरण व श्रील प्रभुपाद जी के मार्गानुसरण करके वैष्णव की सेवा करने के लिए व गुरु के सदगुरु की सेवा करने के लिए प्रत्याशी होना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृपणवत ने भक्तवत्सल भी है। पिछले स्तुति में मैं छोड़ गया था, कृपणवत्सल भी कहते। कौन? प्रहलाद महाराज। वो बद्ध जीवों को भी उद्धार करते, केवल भक्तों को नहीं, बद्ध जीवों को भी उद्धार करते यदि बद्ध जीव किसी महान भक्त की शरण में जाता है। हरे कृष्ण।